हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म प्रोग्रेशन एकेडमी पर, जहां पर हम कर रहे थे फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के लिए रीजनिंग। और रीजनिंग की ये आज हमारा 6th टॉपिक होने वाला है, जो कि 6th टॉपिक होने के साथ साथ रीजनिंग का आपका इस जो सीरीज चल रही है इसका एक लास्ट टॉपिक होगा। क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि रीजनिंग के हम केवल वही टॉपिक करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, साथ में इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ जिनके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे टॉपिक जिनकी ट्रिक्स होती है, जिनमें कोई फॉर्मूला लगता है और जो क्वेश्चन आपसे नॉर्मली नहीं होते। बाकी कुछ ऐसे टॉपिक है जैसे कि आप कैलेंडर देखेंगे, आपसे पूछ ले महीने का कौन से कितने महीने, दिन, घड़ी, ये छोटे मोटे टॉपिक बहुत सारे ऐसे बच जाते हैं जिसमें से रेयरली क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन आते हैं तो ईजी से आते हैं, तो आप डायरेक्ट उनको खुद भी कर सकते हैं। बाकी जो हमने टॉपिक किए वो टॉपिक सारे ऐसे टॉपिक थे, उसमें जैसे कि ये आपका आज का जो लास्ट टॉपिक होने वाला है, इसमें ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आप बिना ट्रिक के या बिना फॉर्मूले के आप खुद सेल्फ इसको बिना पढ़े नहीं कर सकते। तो इसलिए इनकी शानदार ट्रिक्स के साथ में आज हम अपने क्लास की जोरदार शुरुआत करने जा रहे हैं। घन, घनाभ और पासा। देखा जाए तो ये अलग अलग दो टॉपिक होते हैं, लेकिन आपके साथ एक साथ दिए हुए हैं, इसलिए हम एक ही साथ करेंगे। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पासे से। और पासा क्या होता है आप जानते हैं कि पासा, सबसे पहले तो आपने पासा देखा होगा कैसा, कि जो आप लूडो वगैरह खेलते हैं, लूडो सांप सीढ़ी, उसमें इस तरीके का पासा होता है। ये आप देख लीजिए, इसमें 6 फलक होते हैं, 6 इसमें फलक होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं, इसमें 6 दिशाओं में 6 पृष्ठ होते हैं, सब में कोई ना कोई नंबर लिखा हुआ होता है। जैसे ये लिखा हुआ है 1 नंबर, ये लिखा हुआ है 3 नंबर, ये लिखा हुआ है 6 नंबर, इधर ऊपर देखेंगे 5, और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ 3 और ये 2, इस तरीके से यहाँ पे 6 फलक होते हैं। अब 6 फलक पे एक एक नंबर लिखा हुआ होता है, ये आपने पासा देख लिया होगा। अब इसकी क्या कैलकुलेशन होती है, इसके किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो पासा, सबसे पहले आपको यह मानना है कि पासे 2 तरीके से होते हैं। 2 कौन कौन से? एक तो होता है मानक पासा। मानक पासा में क्या होता है कि जो आपके जो 6 पृष्ठ पे 6 नंबर लिखे हुए हैं, वो इस तरीके से एक फिक्स जगह लिखे हुए होंगे कि एक पृष्ठ पे और उसके अपोजिट वाले पृष्ठ पे जो नंबर लिखे होंगे उनका टोटल हमेशा 7 होगा। कि जैसे कि जहां पे आपके पास में 1 लिखा हुआ है, उसके अपोजिट, जस्ट अपोजिट वाली सतह पर क्या लिखा हुआ होगा? 6 नंबर लिखा हुआ होगा, ताकि इन दोनों का टोटल 1 + 6 7 आए। इसी तरीके से जहां पे 2 लिख रहा है, 2 के जस्ट अपोजिट साइड में, मान लीजिए ऊपर की तरफ 2 लिख रहा है, तो उसके जस्ट अपोजिट में 5 लिखा हुआ होगा, तो 2 + 5 भी यहाँ पे 7 होगा। और इसी तरीके से 3 और 4, तो 3 + 4 भी यहाँ पे 7 होगा। तो ये तो होता है आपका मानक पासा। इनमें क्या होता है, प्रत्येक विपरीत सतह पर दोनों का टोटल 7 आ जाएगा। लेकिन आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि इसके अपोजिट सतह में कौन सा होगा, इसकी विपरीत सतह पर कौन सा नंबर होगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो उसमें ये चीज वैसे ही फेल हो जाती है, क्योंकि आपको सीधे सीधे ही पता है, बिना कोई ट्रिक लगाए, बिना कोई फॉर्मूला लगाए, आपको डायरेक्ट पता है कि यहाँ पे 1 के विपरीत 6 है, 2 के विपरीत 5 है, 3 के विपरीत 4 है, या 5 के विपरीत 2 है। डायरेक्ट आपको पता है, तो इसलिए ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में कम ही पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते। आपको जो पूछे जाते हैं वो होते हैं साधारण पासे पे। मानक पासा तो आप देख लीजिए, मानक पासा ही है ये, हमने जो अभी देखा डायग्राम, ये जो डायग्राम हमने देखा ये मानक पासा, ये देख लीजिए, इसके ऊपर की तरफ 2 है, तो इसके जस्ट अपोजिट नीचे की तरफ यहाँ पे 5 होंगे। ठीक है, ये आप देख लीजिए, इसके इस तरफ 1 है, तो इसके जस्ट भाई इस तरफ 1 है, जो आपको नहीं दिख रहा, इस तरफ 1 है, तो इस तरफ यहाँ पे 6 है, तो 1 और 6 दोनों अपोजिट इस तरफ, और ऊपर और नीचे यहाँ 2 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 है, तो जस्ट पीछे की तरफ बोर्ड में अंदर की तरफ वहां पे आपके पास 4 मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका मानक पासा। लेकिन मानक पासे से क्वेश्चन नहीं आते, ये तो आपका मानक पासा हो गया। आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं साधारण पासे पे। और साधारण पासा क्या होता है, यहाँ पे आपके लिए संख्याएं फिक्स नहीं है कि किसके अपोजिट में क्या लिखा हुआ होगा। ये जब फिक्स नहीं है, तो इसके लिए आपके पास में जो आकृति दी हुई है उसी से कोई ट्रिक लगा करके हमें आंसर निकालने पड़ते हैं। अब निकालेंगे कैसे? एक ही क्वेश्चन करेंगे हम, एक ही क्वेश्चन में एक ही ट्रिक अपनाएंगे, और उसके साथ में आपके सारे क्वेश्चन उसी ट्रिक से होते जाएंगे। देखेंगे कैसे। क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि जब एक पासे की 2 स्थितियां दी जाए, मतलब ये एक ही पासा है, उसकी 2 स्थितियां दी जाए। स्थितियां 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं। क्वेश्चन अलग अलग हो जाते हैं, क्वेश्चन का लेवल अलग अलग कर देते हैं, पर आप सिंगल केवल इस क्वेश्चन को देखेंगे, उससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कि जब एक ही पासे की 2 स्थितियां दी जाए, कि ये एक कोई पासा है, उसमें 2 स्थितियां यहाँ दे दी बना करके, अब आपसे पूछा जाएगा एक क्वेश्चन कि 4 के विपरीत संख्या क्या है। सिंगल सा इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 4 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत क्या है, कुछ भी। तो जिसके विपरीत पूछा है उसको तो बाद में देखना है, सबसे पहले ये देखना है कि जब 2 परिस्थितियां आपके पास में 2 स्थितियां दी गई है एक डाइस की, तो आपको इनको सोल्व करना है। और सोल्व कैसे करना है, इसके लिए आपको ये देखना है कि इनमें कोई कॉमन नंबर है क्या। जैसे यहाँ पे 5 3 4, और यहाँ पे क्या है 4 2 6,
तो 5 3 4 और 4 2 6 इसमें आपको ये दिख रहा है कि 4 नंबर यहाँ पे कॉमन है, 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है। जब दोनों यहाँ पे कॉमन नंबर है तो आपको क्या करना है, यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगली दिशा में आपको घूमते हुए जाना है। क्लॉकवाइज कैसे, क्लॉक मतलब घड़ी की दिशा में। जैसे ये घड़ी है, घड़ी में घड़ी की सुई कैसे चलती है, जैसे ये यहाँ पे 1 बज रही है, फिर 2 बज रही है, फिर 3 बज रही है, 4 5, तो जिस दिशा में घड़ी की सुई जाती है उसी दिशा में आपको आगे देखना है। कैसे, 4 के बाद में अगला अंक क्या है 3, और 3 के बाद में अगला अंक क्या है 5। इस दिशा में जब हम आगे घूमेंगे तो इसी तरीके से आपको लिख लेना है। क्या, 4 के बाद में अगला अंक है 3 और 3 के बाद में अगला अंक है 5। ठीक है, ये हमने एक पासे की स्थिति लिख ली। दूसरे पासे की जब हमें स्थिति लिखनी है तो यहाँ पे वही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 4 से ही शुरू करना है, जो दोनों में कॉमन वर्ड है उससे ही हमें शुरू करना है। 4 यहाँ पे कॉमन है, 4 यहाँ पे कॉमन है, सिंगल कॉमन लेटर है, सिंगल एक ही कॉमन है 4 और 4, तो यहीं से हमें शुरू करना है। यहाँ पे भी हम 4 से शुरू करेंगे, 4, 4 के बाद में अगला है 6 और अगला है उसके बाद में 2, तो 4 के बाद में अगला है 6 और अगला है 2। जब आप इस तरीके से लिख लेंगे इनको, कहां से शुरू किया, जो कॉमन लेटर था, कॉमन लेटर से हमने शुरू किया। कॉमन यहां था तो यहां से घूमते हुए आ गए, कॉमन यहां था तो यहां से घूमते हुए आ गए। जब दोनों को लिख लिया तो यहाँ पे जो वर्ड आपके पास आया ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। 3 के अपोजिट 6 होगा, ये हमेशा फिक्स होगा कि 3 के अपोजिट यहाँ 6 आएगा, 5 के अपोजिट यहाँ 2 आएगा। ये इस क्वेश्चन की जो बात चल रही है इसमें आपके पास में ये दो परिस्थितियां क्लियर हो गई कि 3 के अपोजिट 6 है, 5 के अपोजिट 2 है, 4 दोनों साथ साथ में थे ही सही। अब बचा क्या, 3 6 5 2, 4 लेटर आ गए। अब 4 है, आखिरी आपके पास बचा है, वो आपके पास बचा है 1, यानी कि इस 4 के अपोजिट क्या होगा, इन दोनों 4 के अपोजिट होगा, वो होगा 1। तो अब आपके पास में सारी परिस्थितियां क्लियर हो गई कि 1 के अपोजिट 4 है, 3 के अपोजिट 6 है और 5 के अपोजिट 2 है। सीधे सीधे आपसे पूछा है कि 4 के विपरीत क्या है, 4 के विपरीत क्या है, तो क्वेश्चन पूछा है 4 के विपरीत है आपके पास में 1, आंसर हो जाएगा 1। सिंपल सी चीज है, बस ये एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। दोबारा से आप इसको देख लीजिए, छोटी सी चीज है, गलती नहीं करनी बिल्कुल भी। इस क्वेश्चन में आपको क्या देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। अगर सिंगल कॉमन है तो सिंगल कॉमन, जैसे यहाँ पे 4 कॉमन है, यहाँ भी 4 कॉमन है, सिंगल कॉमन से आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको स्टार्ट करना है कि 4 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 4 3 5। यहाँ पे कॉमन था, इसमें भी 4 कॉमन है, तो 4 6 2, ये 4 6 2, तो ये दोनों आपस में अपोजिट हो जाएंगे और जो बचा हुआ लेटर है वो इसके अपोजिट हो जाएगा। और फिर आपके पास में क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए, 4 का पूछा जाए, 3 का पूछा जाए, 5 का पूछा जाए, उस अकॉर्डिंग आप इसको देख करके आंसर दे सकते हैं। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करते हुए चलेंगे। ये था सिंगल कॉमन का, जब आपके पास में सिंगल कॉमन आए। आगे हम और चीजें देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 5 3 1, यहाँ पे 3 4 2, तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3। अब आप क्लॉकवाइज में जब चलेंगे तो यहाँ से इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो 3 5 1, ठीक है। यहाँ पे हम 3 से शुरू करेंगे तो 3 2 और फिर 4, 3 2 और फिर 4, तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 के अपोजिट हो गया 2, 1 के अपोजिट हो गया 4 और 3 के अपोजिट क्या हुआ, जो आपके पास बचा हुआ है वो हो गया 3 के अपोजिट, 3 के अपोजिट 6। अब पूछा आपसे क्या है कि 1 के विपरीत क्या है, आपसे ये पूछा है कि 1 के विपरीत क्या है, तो 1 के विपरीत आपके पास आंसर हो जाएगा 4। इसमें देख करके आप कुछ भी आंसर दे सकते हैं, 1 के विपरीत हो जाएगा 4। ये एक ट्रिक आपने सीख ली, तो इसके सारे क्वेश्चन आप धीरे धीरे करना सीख जाएंगे, लेवल हमारा अप होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कैसे, कि एक ही घन की दो स्थितियां दी गई है, तो अदृश्य संख्या कहां पर है, अदृश्य संख्या कहां है, ठीक है। अदृश्य संख्या, इसके जो एक ही घन है इसमें दो स्थितियां दे दी। अब यहाँ पे 2 1 3 2 6 5, ठीक है, तो 2 से यहाँ पे शुरू हो रहा है, 2 से ही यहाँ पे शुरू हो रहा है, दोनों में फ्रंट में 2 है। अदृश्य संख्या यानी कि पूछा गया आपसे 2 के सामने क्या चीज है, या फिर इस तरीके से जो पूछा जाए अदृश्य संख्या, कई बार यहाँ पे दे दिया जाएगा क्वेश्चन मार्क, कई बार यहाँ पे 3 परिस्थितियां दे दी जाएगी, एक और यहाँ पे आपके पास में क्यूब दे दिया जाएगा, 3 या फिर 4 दे दी जाएंगे। तो जो आपसे पूछे जाए वो आपको बाद में देखना, सबसे पहले ये देखना है कि इनको कैसे सोल्व करना है, वही आपका तरीका। भाई सिंगल कॉमन लेटर है तो 2, यहाँ पे भी 2 से शुरू करेंगे, 2 से 1, 1 के बाद में 3, 2 के आगे 6, 6 के बाद में 5, तो 2 1 3 और फिर आपकी हो गया 2 6 5, तो यानी 1 के जस्ट विपरीत हो गया आपके 6 और 3 के जस्ट विपरीत हो गया आपके 5 और 2 के विपरीत क्या हो गया, 2 के विपरीत हो गया आपके पास में 4। आपके पास यहाँ 4 ही नहीं था, जो आप पे दिखा हुआ नहीं है, तो 2 के विपरीत हो गया आपके पास 4। ये तो आपने बनानी परिस्थिति। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ही घन की दो स्थितियों में अदृश्य संख्या कहां पर है। अदृश्य संख्या पूछी है, तो अदृश्य संख्या इसमें क्या है, 4। आपको दिख रहा है कि 4 इसमें अदृश्य, 4 यहां भी नहीं दे रखा और 4 यहां भी नहीं दे रखा। तो जब 4 नहीं दे रखा और इसमें पूछा गया है कि 4 की स्थिति क्या है, 4 की स्थिति क्या है, 4 कहां पर है, जब सीधे सीधे ये पूछा गया है तो 4 आपको दिख रहा है
4 किसके सामने आ जाएगा, 2 के सामने, 4 आ जाएगा आपके 2 के सामने। ये जो आपका 4 आया, 4 आया 2 के सामने, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका 2 के सामने। आपको बताना है 4 की स्थिति क्या है, 4 की स्थिति आपका 2 के सामने। चलेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी पूछी जा सकती है, पर करने का तरीका आपका यही होना चाहिए। आगे चलेंगे कि निम्नलिखित एक ही पासे में 2 अलग अलग चित्र दिए गए, तो 3 के विपरीत क्या है। वही क्वेश्चन बाद में काम आएगा, सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये देख लीजिए 3 कॉमन, यहाँ भी 3 कॉमन, 3 से स्टार्ट करेंगे इस दिशा में, तो 3 1 2, 3 1 2, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 3 4 5, ये हो गया आपका 3 4 5। तो यहाँ पे ये हो गया इसके विपरीत, ये हो गया इसके विपरीत, और इसके विपरीत क्या हो जाएगा 1 4 2 5 3 6। और आपसे पूछे गए कि 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत हो जाएगा आपका 6। उम्मीद है अब आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से करने आ जाएंगे। सीधे सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा। ये इस तरीके से आपके पास में ये क्वेश्चन है। अब आप खुद देखिए यहाँ पे आपके पास 2 परिस्थिति दी गई है, 4 5 1, 4 2 6। कॉमन क्या दिया गया है 4। आप 4 से इसको स्टार्ट कीजिए, दोनों में जो 4 है 4 से स्टार्ट कीजिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाइए, आपको फिर बाद में क्वेश्चन देख सकते हैं। उम्मीद है जिसको आता है उसने अब तक कर लिया होगा कि 4 5 1, 4 5 1, यहाँ पे 4 2 6, 4 2 6। पूछा क्या गया है कि नीचे 4 बिंदु है तो ऊपर कितने बिंदु होंगे। यानी कि इसमें सीधे सीधे पूछा गया कि 4 के अपोजिट क्या है, 4 के विपरीत कौन सी संख्या है, यही चीज इसमें पूछी गई है। और 4 के विपरीत कौन सी है, यहाँ आप देख लीजिए 5 के विपरीत 2 आ गया, 1 के विपरीत 6 आ गया, तो 4 के विपरीत क्या बचा, 4 के विपरीत आपके बचा 3, और आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज किसी भी तरीके से पूछ ले, करने का तरीका आपका यही है। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है। जब आपके पास में ये कौन सा तरीका चल रहा है, जब आपके पास सिंगल कॉमन हो, सिंगल कॉमन हो, एक अक्षर कॉमन आ रहा है। इन सारी जो भी अब तक हमने क्वेश्चन किया है उनमें सब में एक अक्षर, जैसे यहाँ पे 4 कॉमन आ गया, किसी में कहीं भी आए, यहां से यहां आए, यहां आए, यहां आए, कहीं भी आए, आपको बस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शुरू करना है और उनको आपस में बराबर करते हुए एक दूसरे के विपरीत रखते हुए चलना है। चलेंगे नेक्स्ट। ये देख लीजिए 2 स्थिति आपके पास में दी गई है, 1 2 5, 3 2 5। अब आप यहां पे देख लीजिए, यहां पे 2 कॉमन लेटर है, यहां पे क्या है डबल कॉमन। जब डबल कॉमन दे दिया जाए तो क्या करेंगे, अब तक हम जो चल रहे थे वो हमारे पास सिंगल कॉमन थे, और जब डबल कॉमन दे दिया जाए तो डबल कॉमन में आपके पास क्या होगा कि जो 2 कॉमन दिए हुए उनको आप आपस में काट दीजिए, जो बचा हुआ है वो आपके आपस में विपरीत हो जाएगा। यानी कॉमन दिए हुए 2 और 5, यहाँ पे भी दिए हुए 2 और 5, इन दोनों को हटा दीजिए। बचा क्या है, बचा आपके पास इधर बचा 1, इधर बचा 3, यानी कि 1 हमेशा 3 के विपरीत आएगा। इस वाले जो स्थिति है उसमें 1 आएगा 3 के विपरीत। जो डबल कॉमन आ गए, अगर डबल कॉमन में आप इनको दोनों को काट दीजिए, अब 1 3 के विपरीत होगा। और पूछा भी क्या है, पूछा क्या है कि 1 के विपरीत संख्या क्या होगी, और 1 के विपरीत होगी 3। ये वो वाली परिस्थिति है जब आपको वही 2 स्थितियां दी गई है, पहले भी 2 स्थितियां दी जा रही थी, लेकिन 2 स्थिति में अब 2 कॉमन है। क्या 2 स्थिति में जब 2 संख्याएं समान हो तब हमें किस तरीके से करना है कि दोनों को काट देना है, जो बचा हुआ है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, ये उससे भी ज्यादा आसान हो गया। अब तक जो हम कर रहे थे वो हमारे पास क्या था, अब तक जो कर रहे थे उसमें यह था कि एक पासे में एक स्थिति, एक पासे की जब 2 स्थिति की दोनों में एक संख्या समान हो, अब तक जो दे रहे थे वो दोनों में एक संख्या समान थी, तब हम क्या कर रहे थे, यहां से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हुए आ रहे थे, जहां भी जो कॉमन है वहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे थे। तो 4 3 5, यहाँ पे 4 6 2, और एक दूसरे के विपरीत रख रहे थे। और अब हमारे पास कौन से आ गए, जब 2 कॉमन है, यहां हमारे पास में क्या है 2 संख्याएं कॉमन है, तो दोनों को आप काट दीजिए और बचा हुआ एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 4 2 6 2 4 3। अब ये परिस्थिति है आपके पास में, तो आपको एक चीज दिखेगी कि 4 और 2 यहां भी है, 2 और 4 यहां पर भी है, तो बचा हुआ एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। बचा क्या है आपके पास, यहां तो बचा है 6 और यहां आपके पास बचा है 3, यहां आपके पास बचा है 3, और बाकी की जो 2 परिस्थिति वो होती थी आपके पास 2 और 4। अब इसमें पूछा गया कौन सा विकल्प सही है। ये क्वेश्चन का थोड़ा टाइप बदल दिया, कौन सा विकल्प सही है। अब ये नहीं पूछा आपके पास इसके विपरीत संख्या कौन सी है, उसके विपरीत कौन सी, ऐसा कुछ नहीं पूछा। पूछा है कि निम्न में से कौन सा इसमें से डाइस सही है जो इस परिस्थिति के अकॉर्डिंग दिखाता है। ऐसी परिस्थिति में आपको एक रूल ध्यान रखना है, वो क्या है कि जो हमारे पास में आ रहे थे एक साथ कोई भी वर्ड, मान लीजिए कि यहाँ पे 2 4 और 6, इस पिछले वाले क्वेश्चन में देख लीजिए, ये जैसे कि आपके पास ये आए
अब ये जो आपके पास में संख्या आई है ये एक दूसरे के विपरीत है, जैसे 2 के विपरीत 5 है, 1 के विपरीत 4 है, 3 के विपरीत 6 है। तो कोई भी विपरीत संख्या इस डाइस में एक साथ शो नहीं हो सकती। ये आपको रूल लिख लीजिए, ये याद कर लीजिए कि यहां पे आप लिख लीजिए कि दो विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ दर्शाई नहीं जा सकती। ये जो जितनी भी आपके पास में चित्र है इनमें से किसी भी चित्र में दो विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ दर्शाई नहीं जा सकती। ये एक सार्वभौमिक सत्य है, आप ये मान लीजिए कि जो दो विपरीत संख्या है वो कभी भी एक साथ दर्शाई नहीं जा सकती, और यही इसको करने का तरीका है। कि आपको पता है कि 6 के विपरीत 3 है। अब 6 के विपरीत 3 है तो 6 और 3 अगर यहां पे 7 आ गया कि 6 भी दिख रहा है और 3 भी दिख रहा है, इसका मतलब ये वाला डाइस गलत है, ये आपके नहीं हो सकता, क्योंकि 6 और 3 हमेशा साथ में नहीं दिखेंगे इस वाले डाइस में। फिर आप देख लीजिए 2 और 4, चलो 2 और 4 तो अलग अलग है, 2 4 1। उसके अलावा यहाँ पे 1 5 4 और 1 3 5, जब और भी परिस्थितियां दी हुई है तो आपको इनके भी अपोजिट निकालने पड़ेंगे कि 2 4 6 3 और 1 5, इनके भी निकालने पड़ेंगे। परंतु यहाँ पर निकाला नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट अधूरा दिया हुआ है हमारे पास में, जो भी हमारे पास डाटा दिया हुआ है वो थोड़ा अधूरा दिया हुआ है। तो उस अकॉर्डिंग हमें क्या देखना है कि यहाँ पर 2 के विपरीत क्या हो सकता है। आपके पास में जो संख्याएं बची है, संख्याएं आपके पास बची है 2 4 6 3, अब बचा आपके पास 1 और 5। तो 2 के विपरीत 1 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, ठीक है। और इसी तरीके से 4 के विपरीत भी 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। यहाँ पे कोई भी संख्या इनके विपरीत हो सकती है, ये हमारे पास में डाटा अभी तक दिया हुआ नहीं है। हमें इसी जो हमारे पास में जो इतना डाटा दिया हुआ है इसी के आधार पे हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। ये विकल्प हमने काट दिया, क्यों काट दिया? क्योंकि 6 और 3 यहाँ पे दिख रहा है कि 6 और 3 हमेशा एक साथ नहीं हो सकते, 6 और 3 एक साथ कभी भी नहीं हो सकते। फिर अगला विकल्प है 1 2 4। अब 1 2 4 में मान लीजिए एक यहाँ है, एक यहाँ भी हो सकता है और एक यहाँ भी हो सकता है, लेकिन एक के साथ में 2 और 4 दोनों आ रहे हैं, यानी कि 2 और 4 तो आ ही रहे हैं, 2 और 4 के साथ में एक कभी भी नहीं आ सकता। या तो किसी के या तो 2 के साथ एक होगा या 4 के साथ एक होगा, कहीं ना कहीं तो एक होगा ही होगा। इसलिए 2 और 4 के साथ में कभी भी एक नहीं आ सकता। अगर एक यहाँ होता तो ये सही हो सकता था, इसलिए ये वाला डाइस भी गलत हो गया। फिर हम देखेंगे 1 5 4। अब 1 5 4 तो यहाँ पे 4 है, ठीक है, और यहाँ पे 1 और 5 इन दोनों में से किसी जगह पे आएंगे, या तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, या यहाँ 1 यहाँ 5 आ जाएगा। लेकिन कहीं भी आए, इन दोनों में से किसी भी जगह पे आए, इन दोनों में से अगर कहीं भी आ रहा है तो उसके साथ में 4 आ रहा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये वाला आपके पास में साथ में नहीं आ सकता, क्योंकि विपरीत संख्या साथ में नहीं आ सकती, इसलिए ये वाला डाइस भी गलत हो जाएगा। अब अगला क्या है 1 3 5। 1 3 5 के हिसाब से अब एक यहाँ तो या तो यहाँ पे 1 आएगा या यहाँ पे 1 आएगा, जहां भी 1 आएगा उसकी दूसरी जगह क्या आ जाएगा 5। मान लीजिए यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ 5 आ गया, तो 2 तो इन दोनों में से ले लिए, 2 तो यहाँ से आ गए, और तीसरे क्या बोल रहा है 3। तो 1 5 और 3 क्या है नीचे वाली लाइन में। तो अब की बार तीनों अलग अलग लाइन से हैं, तीनों जो आए आपके पास में तीनों आंकड़े अलग अलग लाइन से हैं, इसलिए इसका मतलब आपका ये वाला डाइस बिल्कुल सही होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे कि कैसे करना है, आप एक बार दोबारा देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है इसमें आपको बस केवल एक चीज ध्यान रखनी है कि दो विपरीत संख्याएं कभी भी साथ में नहीं आ सकती। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो ये देख लीजिए 2 कॉमन है, 2 4 2 4, तो इनको दोनों को काट दिया, आपके पास बचा क्या 6 के विपरीत 3 हो गया, 6 के विपरीत हो गया 3, ये तो आपको पता लग गया। अब जो 2 और 4 है, 2 और 4 के विपरीत क्या है ये आपको पता नहीं है, तो 2 के विपरीत भी 1 या 5 में से कुछ हो सकता है, और 4 के विपरीत भी 1 या 5 में से कुछ हो सकता है। आपको देखना है कौन सा डाइस सही है। जब इस वाले डाइस में हम देखते हैं तो आपके पास में ये होगा 3 6 5, तो 3 और 6 दोनों इसी वाली लाइन में, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, और कभी भी दो विपरीत संख्याएं एक साथ शो नहीं हो सकती। जो हमने यहां लिखा था कि दो विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ दर्शाई नहीं जा सकती, यही कॉन्सेप्ट इसमें काम करेगा। तो 6 और 3 दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो हमारे पास एक चित्र में कभी भी 6 और 3 एक साथ नहीं आ सकते। तो यहाँ 6 और 3 एक साथ आपको दिख रहे, इसका मतलब ये गलत है। फिर यहाँ देख लीजिए 1 2 4, तो 2 यहाँ है 4 यहाँ है, लेकिन एक इन दोनों में से कहीं पे आएगा, जहां भी आएगा एक तो इनके साथ में आ गया। इसका मतलब आपके पास में ये ऐसे गलत हो गया कि 2 यहाँ है 4 यहाँ है, एक भी यहाँ पे ये इनमें से ये या तो यहाँ आ जाएगा या यहाँ आ जाएगा, किसी ना किसी के साथ तो आएगा, इसलिए ये वाला डाइस भी आपका गलत हो गया। फिर आप देख लीजिए अगला क्या है
कि 1 5 4, अब 1 5 4 में आप देखेंगे कि 4 यहाँ है और 1 और 5 इन दोनों लाइन में कहीं भी हो, लेकिन है इन दोनों लाइन में कि 1 और 5 यहाँ है और 4 यहाँ है। तो अब भी आपके पास में क्या है, ये वाली लाइन रिपीट हो गई, इस वाली लाइन से दोनों आंकड़े आ गए। जब जब दोनों आपके पास डिजिट इसमें एक साथ आ गए, इसका मतलब दो विपरीत फलक एक साथ में दर्शाए नहीं जा सकते, तो ये वाला डाइस भी आपका फेल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, 1 3 5। तो 1 3 5 जब आपने देखा तो 1 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, मतलब आप 1 को चाहे यहाँ मानो चाहे यहाँ मानो, 1 और 5 या तो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, और 1 और 5 दोनों ले लिया आपने, 1 यहाँ से लिया 1 यहाँ से लिया और आखिरी में क्या है 3 वो यहाँ से लिया। तो तीनों अलग अलग लाइन से, ये यहाँ से ये यहाँ से ये यहाँ से, तीनों अलग अलग लाइन से, यानी कि तीनों अलग अलग पृष्ठ हैं, कोई भी एक दूसरे के विपरीत नहीं है। इसका मतलब ये वाला डाइस आपका सही होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो अब आपके सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन सारे ये जो कॉन्सेप्ट थे आप इनको लगा करके आप आगे सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। डाइस के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, कितने टफ लेवल का क्वेश्चन आ जाए, आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है कि एक पासे की दो स्थितियां नीचे दर्शाई गई है। अब जो स्थितियां दर्शाई गई है इसमें देख लीजिए, 1 4 2 6 2 3, कॉमन क्या है 2, 2 कॉमन है, 2 से स्टार्ट करके हम चलेंगे, 2 4 1 2 6 3, 2 4 1 2 6 3। अब ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो 2 के विपरीत क्या बचा, 1 3 2 4 5, 2 के विपरीत हो गया आपका 5, 1 4 के विपरीत 6 और 1 के विपरीत 3। अब पूछा क्या है कि 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक दिखाई देगा, तो 5 के विपरीत कौन सा दिखाई देगा, 2। 5 के विपरीत आपको दिखाई देगा 2, आंसर हो जाएगा 2। चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका कि एक पासे की दो स्थितियों में नीचे प्रदर्शित किया गया है, जब संख्या 4 नीचे के तल पर होती है तब कौन सी संख्या ऊपरी तल पर होगी। तो वही आप सबसे पहले देखिए, सिंगल कॉमन लेटर 1 और 1, यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 3 5 1 4 2, 1 3 5 1 4 2, ये एक दूसरे का अपोजिट, ये एक दूसरे का अपोजिट, और एक के अपोजिट क्या बचेगा, यहां आपके बचेगा 6। पूछा क्या है आपसे, जब 4 नीचे के तल पर होगी तो ऊपरी सतह पर कौन सा होगा, नीचे 4 है तो ऊपर क्या होगा, यानी कि 4 के विपरीत क्या होगा, पूछा सीधे सीधे ये, 4 के विपरीत क्या होगा 3, 4 के विपरीत हो जाएगा आपका 3, आंसर खत्म। ये 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं होता अगर आपको करना आता है, और अगर करना नहीं आता तो आप इसमें 10 मिनट भी लगा देंगे, लेकिन आप जरूरी नहीं कि सही आंसर तक पहुंच जाए, करने का तरीका पता है तो आप कर सकते हैं इसको। अब इस तरीके से आपके पास में दिया हुआ है और पूछे गए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, तो विकल्प सही है तो वही हमने अभी एक तरीका देखा, इसमें काटते हुए चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि 2 3 6 4 6 1, तो यानी कि यहाँ 6 यहाँ भी 6, 6 कॉमन है, 6 से स्टार्ट करेंगे, तो 6 2 3, 6 2 और 3, फिर 6 1 4, 6 1 4, तो बचा क्या आपके पास में, बचा 5, 6 के विपरीत हो गया 5, 2 के विपरीत हो गया 1 और 3 के विपरीत हो गया 4। अब आपको देखना है कि कौन सी परिस्थितियां इसमें नहीं हो सकती, काटते हुए चलना है क्रॉस मेथड से। आप देख लीजिए यहाँ पे 5 4 6, तो यहाँ 5 यहाँ 4 और यहाँ 6, इसका मतलब 5 और 6 दोनों एक ही पंक्ति में, यानी कि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, 5 और 6 दोनों विपरीत हैं, इसलिए ये कभी भी एक चित्र में एक साथ नहीं आ सकते। ये 5 और 6 ये एक दूसरे के विपरीत है, एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। दो विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ एक चित्र में एक परिस्थिति में एक स्थिति में दर्शाई नहीं जा सकती, इसलिए ये गलत है। फिर आप देख लीजिए 3 5 4, 3 5 4 में ये 3 है और ये 4 है, यहाँ भी दोनों विपरीत हो गए, दोनों विपरीत एक साथ दिख रहे हैं, इसका मतलब ये भी गलत है। फिर 1 2 3, 1 2 3 में ये 1 है ये 2 है, ये दोनों एक साथ आ गए, तो 1 और 2 ये दोनों विपरीत है, ये एक साथ दर्शाए नहीं जा सकते। यहाँ पे 5 और 4, 5 और 4 नहीं, यहाँ पे क्या था 3 और 4, ये भी एक साथ दर्शाए नहीं जा सकते थे। और यहाँ बचा 3 5 2, तो 3 आपका यहाँ है, 5 आपका यहाँ है और 2 आपका यहाँ है, तीनों अलग अलग में आ रहे हैं, तो तीनों अलग अलग में आ रहे हैं तो ये दर्शाया जा सकता है, इसका मतलब ये राइट आंसर है। बस इसमें यही कॉन्सेप्ट काम करता है कि दो विपरीत परिस्थितियां, दो विपरीत अंक, जो दो विपरीत अंक है तो दो विपरीत फलक पे वो कभी भी एक साथ एक स्थिति में दर्शाए नहीं जा सकते। कि 6 के साथ में 5 एक साथ इसमें नहीं दिखेगा, 2 के साथ में 1, ये देख लीजिए 2 के साथ में 1 इसमें नहीं दिखेगा, और 3 के साथ में 4, 3 के साथ में 4 इसमें एक साथ नहीं दिखेगा। बस यही एक कॉन्सेप्ट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब वही है, संख्या की जगह आपके पास चिन्ह दे दिए गए, क्वेश्चन करने का तरीका वही है। पूछा क्या है, ये डॉलर वाले चिन्ह के विपरीत क्या होगा, तो डॉलर वाले चिन्ह के विपरीत क्या होगा, इसके लिए हमें वही स्टार्ट करना है। कॉमन क्या है दोनों में, हैशटैग, ये हैश वाला चिन्ह यहाँ पे कॉमन है, इससे स्टार्ट करेंगे, तो ये हैश
यहाँ भी ये हैश, इसके आगे क्या है स्टार और ये डॉलर, ये तो है स्टार और ये डॉलर, ठीक है। वही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप शुरू करेंगे। डायरेक्शन आपको इसी दिशा में लेते हुए चलना है, एक ही डायरेक्शन आपको ध्यान रखनी है। हैश परसेंटेज एट द रेट, हैश यहाँ पे हो गया परसेंटेज और यहाँ पे हो गया एट द रेट। अब आपसे पूछा गया है कि डॉलर के विपरीत क्या है, तो डॉलर के विपरीत हो गया आपका एट द रेट, स्टार के विपरीत हो गया परसेंटेज, ये डॉलर के विपरीत पूछा है तो डॉलर के विपरीत एट द रेट, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन वही है, दिखने में बस क्वेश्चन जटिल हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन करने का तरीका भी वही होता है और क्वेश्चन भी उसी तरीके से होते हैं। एक मिनट थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर लेते हैं, आपको तिरछा दिख रहा होगा, और अब ये सही है, शायद कैमरा थोड़ा हिल गया था बीच में। अब चलेंगे ऐसी परिस्थितियां जिसमें क्या है एक पासे की तीन स्थितियां दर्शाई गई हो। अब तक हमारे पास दो दर्शाई जा रही थी, लेकिन यहां तीन देख के डरना नहीं है। जब आपने दो के कर लिए तो तीन में भी ऐसे ही होंगे, केवल ये डराने के लिए तीन बना देते हैं, करने का तरीका वही है। जब तीन स्थितियां दे दी और यहाँ पे क्या दिया है, इसमें तीसरे की जगह दिया क्वेश्चन मार्क, ये दिया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, दो तीन क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्वेश्चन मार्क निकालने के क्या मेथड हो सकते हैं, आप सबसे पहले देखेंगे वही आपके पास में ये जो दो पासे दिए हुए हैं उससे उसी तरीके से करेंगे, सिंगल कॉमन से। यहाँ पे तीन है, यहाँ पे तीन है, तो तीन एक दो, तीन चार पाँच, तीन एक दो, तीन चार पाँच, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए, और तीन के विपरीत क्या हो गया, बचा हुआ छः, तीन के विपरीत बचा हुआ जो है वो छः हो गया। अब आपसे पूछा गया है कि दो तीन और क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो एक चीज तो ये कि दो के विपरीत पाँच है, दो के विपरीत पाँच है, तो दो विपरीत कभी भी साथ में नहीं आ सकते, इसका मतलब पाँच तो इसमें नहीं आएगा, ये पहले ही काट दो। फिर तीन के विपरीत क्या है, तीन के विपरीत छः है, तो छः भी इसमें नहीं आ सकता क्योंकि विपरीत वाली संख्या तो इसमें बिल्कुल नहीं आ सकती। बचा क्या है, बचा एक और चार, एक और चार बचा है, तो एक और चार दोनों एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि यहाँ पे या तो एक आएगा या चार आएगा, इन दोनों में से कोई एक आ सकता है। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में करने का एक तरीका होता है कि आप सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि जैसे एक आपके पास में ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आपके पास में दो और तीन दिया हुआ है, इसमें भी आपके पास दो और तीन दिया हुआ है, ठीक है, दो और तीन आपके पास दिया हुआ है, दो और तीन आपके पास दिया हुआ है। यहां पे जो आएगा वो इसके विपरीत हो जाएगा, जो हमने डबल वाले काटे थे, यानी कि जैसे यहाँ पे दो से काट देंगे, दो और तीन डबल कॉमन है तो डबल कॉमन काट दिए, दो और तीन बचा हुआ क्या है, यहाँ पे एक बचा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बचा, तो एक के जस्ट विपरीत क्या बचेगा, क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क का हमें पहले से आंसर पता है कि एक के विपरीत आएगा यहाँ पे चार, एक के विपरीत आएगा चार। तो सीधा सा तरीका तो यही है जो हम डबल कॉमन से करते हुए चल रहे थे कि डबल कॉमन में हमने दोनों को काट दिया और बचे हुए क्या है, बचे हुए एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए वो बचे हुए आ गए आपके पास में, एक के विपरीत आ गया आपके पास चार, क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा चार। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आप इसमें ऐसे देख सकते हैं कि आप देख लीजिए कि इनकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन किधर चल रही है, दो के बाद तीन, तीन के बाद एक, ये चल रहा है इधर की तरफ, ठीक है। यहां पे क्या आ रहा है, दो के बाद क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क के बाद तीन, ठीक है। यहां दो के बाद तीन नहीं आ रहा, दो के बाद क्वेश्चन मार्क और फिर आ रहा है तीन, लेकिन आप इसको उल्टी चला करके देखिए, ये तो क्लॉकवाइज गई और इसको एंटी क्लॉकवाइज चला के देखेंगे तो दो के बाद में तीन इधर से आ रहा है, यहाँ पे दो के बाद तीन इधर से आ रहा है, ये तो हो गया क्लॉकवाइज और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। जब इस तरीके से दो परिस्थितियां आपके सामने सेम आए कि दो के बाद तीन, इधर भी दो के बाद तीन, तो जो बचा हुआ होगा, इसका मतलब ये दोनों परिस्थितियां क्या है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत फलक को बता रही है, यानी कि यहाँ एक है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं कि ये जो बचा हुआ फलक है ये एक दूसरे के विपरीत फलक को दर्शाएंगे, क्योंकि ये एंटी क्लॉक, यानी कि ये पीछे वाला हिस्सा दिखा रहा है, पीछे वाला हिस्सा दिखा रहा है ये क्वेश्चन मार्क, और ये आगे वाला हिस्सा दिखा रहा है वन, ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ये भी एक तरीका हो सकता है। बाकी आपने फर्स्ट जो तरीका है वो आपके लिए ज्यादा आसान होगा, उसमें क्या होगा कि दो कॉमन लेटर है, कि दो और तीन कॉमन है, तो दो और तीन कॉमन है, इधर क्या है एक, तो इधर क्या है क्वेश्चन मार्क, तो एक के विपरीत क्या हो जाएगा आपके पास क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है चार, आंसर आ जाएगा चार। क्वेश्चन का थोड़ा लेवल अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। बाकी ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इससे पहले जितने हमने किए उस तरीके के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जो आते हैं आपके वो इजी लेवल के होते हैं, चाहे सीईटी के एग्जाम से लेकर के आपने आरएस तक के एग्जाम में भी इस तरीके के क्वेश्चन देखे होंगे, फर्स्ट ग्रेड में भी देखे, और जो कई से एग्जाम में जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है वहां पर डाइस का क्वेश्चन या फिर घन का एक क्वेश्चन आपके पास में डेफिनेटली आता है। तो इसलिए आपको ये करते हुए चलना है। फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चनों की संख्या थोड़ी कम है,
इसलिए फर्स्ट ग्रेड में हर बार इसका क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन जिन एग्जामों में रीजनिंग के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं उसमें डाइस या पासे में से पासा या घन में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, नेक्स्ट वही तीन डाइस दिए हुए हैं, तीन डाइस में आपसे पूछा गया है 4 के विपरीत संख्या क्या है। आप इसमें से कोई भी 2 डाइस ले लीजिए, 2 डाइस ऐसे कोशिश कीजिए कि ऐसा डाइस लिया जाए जिसमें सिंगल कॉमन हो, सिंगल कॉमन वाला जो हम करते हुए चल रहे थे, यानी कि यहाँ पे 4 5 6, यहाँ 4 5 3, तो इसको नहीं लेंगे, हम ले लेंगे इसको और इसको। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ 3 4 5, इस तरीके से। तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। ठीक है, सिंगल कॉमन है तो इसको लेकर के देखते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। तो 3 के बाद 1 और 1 के बाद 2, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, और यहाँ पे 3 के बाद 5 और 5 के बाद में 4, 3 के बाद 5, 5 के बाद 4। तो यहाँ हमें पता लग गया कि 1 के विपरीत 5 है, 2 के विपरीत 4 है, और 3 के विपरीत क्या है 6। और पूछे क्या है आपके पास 4 के विपरीत संख्या क्या है, तो 4 के विपरीत आपके पास में 2, आंसर हो जाएगा 2। आ गया क्वेश्चन वैसा ही है जैसे हम 2 डाइस में दो स्थितियां आ रही थी, तब भी हम इसी तरीके से कर रहे थे। अब 3 स्थिति आ गई, तब भी वैसे ही कर रहे हैं। आपको कोई सी 2 लेनी है, कोशिश ये करना है कि दोनों में सिंगल कॉमन हो तो आसानी से हो जाएगा, डबल कॉमन हो तो आपको तीसरी परिस्थिति का भी यूज लेना पड़ सकता है। इसलिए आप ऐसा 2 डाइस ले लीजिए, कोई से भी ले लीजिए, चाहिए दोनों चाहिए दोनों चाहिए दोनों, कैसे भी आपको 2 डाइस ऐसे ले लेना है जिसमें सिंगल कॉमन, जैसे हमने यहाँ देखा यहाँ 3 और यहाँ 3। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी आप क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस करते करते आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ मान लीजिए यहाँ 4 डाइस दे दिए, अब 4 डाइस दे दिए, पूछा वही है कि 5 के विपरीत क्या है, तो आपको वही करना है कि कोई से भी 2 ले लीजिए जिसमें सिंगल कॉमन हो। यहाँ पे क्या है 1 2 3, यहाँ पे 4 3 5। ठीक है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, कोई सा भी ले लीजिए आप, कोई सा भी ले सकते हैं। इन चारों में से कोई से 2 डाइस की स्थिति ऐसी लेनी है जिसमें सिंगल कॉमन है। और में भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे है 1 6 2, यहाँ पे 4 5 6, तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी 6 है। इससे भी करके बताऊंगा, पहले आप 1 से करके देखिए कि यहाँ 3 और यहाँ 3, तो 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 5 और 4, 3 5 और 4। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3 1 2, यहाँ 3 1 और 2, तो 4 के विपरीत हो गया 2, 5 के विपरीत हो गया 1 और 3 के विपरीत हो गया 6। हो गया। यहाँ आपके पास में सीधे सीधे पूछे गए 5 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत हो गया आपका आंसर 1। ये तो हो गया इन दोनों डाइस से। अगर आप इन दोनों डाइस को नहीं लेते, आप मान लीजिए इन दोनों को ले लीजिए, इसको और इसको लेते, तो यहाँ पे आपके पास 6 है, यहाँ पे भी आपके पास 6 है, सिंगल कॉमन है। आप इसको चलेंगे 6 4 5, यहाँ 6 2 1, 6 4 5, यहाँ 6 2 1, बचा क्या 6 के विपरीत बचा आपके पास 3। अब आप दोनों को मैच करके देख लीजिए, यहाँ आ रहा है 5 के विपरीत 1, यहाँ भी आ रहा है 5 के विपरीत 1, फिर यहाँ आ रहा है 4 के विपरीत 2, यहाँ भी आ रहा है 4 के विपरीत 2, फिर 6 के विपरीत 3 और 6 के विपरीत 3 के विपरीत 6। यहाँ दोनों पर परिस्थितियां सेम आएगी, कोई सा भी ले लीजिए, चाहे ये और ये ले लीजिए, तो भी आपके पास परिस्थिति हमेशा सेम आएगी, किसके विपरीत क्या है। आपको 3 डाइस दे दे, 4 दे दे या 2 ही दे, लेना आपको 2 ही है। 2 लेने से आपका आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। बस ये केवल ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको केवल डराने के लिए यहाँ पे ज्यादा दे दिए जाते हैं, जरूरी नहीं है कि ये सब काम आए, काम में आपके वही 2 ही आ रहे हैं, 2 से भी आपका आंसर निकल जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दी गई है, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। अब प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए ये आपको जब देखना है, तो आपको क्या करना है, इसमें वही आपके पास में 2 डाइस दिए हुए हैं और क्वेश्चन मार्क आपको पता करना है। एक मिनट, हाँ, कि यहाँ पर आपके पास में जब 2 डाइस दिए हुए हैं तो आपको दोनों के वही सिंगल कॉमन देखना है कि सिंगल कॉमन यहाँ पे 3 है और यहाँ पर भी 3 है। जब सिंगल कॉमन यहाँ पे 3 है तो 3 से आपको स्टार्ट करना है कि 3 2 4, 3 2 4, और यहाँ पे भी 3 5 1। ये तो हम इतने क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं। दो आपको जब 2 स्थितियों का कंपैरिजन करना है तो वही आपको स्टार्ट करना है क्लॉकवाइज, और यहाँ भी स्टार्ट करना है क्लॉकवाइज। जब आप इसको सोल्व करेंगे, 3 2 का 5, 2 का विपरीत हो गया 5, 4 का विपरीत हो गया 1, तो 3 के विपरीत 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा 6, बचा हुआ 6 है तो 6 हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ सकता है, तो क्या आ सकता है ये आपको नहीं पता, तो भी आपको ये पता है कि यहाँ पे क्या नहीं आ सकता। और क्या नहीं आ सकता यहाँ पे नहीं आ सकता कि जो 1 और 6 के विपरीत वाले वो यहाँ नहीं आ सकते। 1 के विपरीत है 4, तो 1 के विपरीत 4 यहाँ पे नहीं आ सकता। फिर 6 के विपरीत है 3, तो 3 भी यहाँ नहीं आ सकता। अब यहाँ पे या तो 2 आ सकता है या 5 आ सकता है। ठीक है, जो भी आएगा 2 या 5 में से जो भी हम यहाँ पर आएगा, हम क्या करेंगे, एक कुछ भी यहाँ पर रख करके देख सकते हैं।
जब यहाँ पे हम रखेंगे तो उसके बाद जो परिस्थिति बन रही है वो आपकी जो पहले वाली परिस्थिति बन रही थी इससे आपकी मैच होनी चाहिए। ये आपकी ओरिजिनल परिस्थिति, इससे अगर मैच होती है तो आपने जो रखा वो यहाँ पे सही होगा। क्या आ सकता है, या तो यहाँ पे 2 आ सकता है या 5 आ सकता है, 2 या 5 में से कोई भी एक लेटर आ सकता है। ये चारों तो यहाँ नहीं आ सकते। ये चारों क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि 1 और 6 तो यहाँ ऑलरेडी है और 1 और 6 के विपरीत वाला भी यहाँ नहीं हो सकता। बचा क्या है, 2 और 6, 2 और 5 वाला जोड़ा, इनमें से एक आ सकता है कि या तो 2 या 5। अब इनमें से क्या होगा वो हमें अगर देखना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ भी एक उठा करके रख करके देख लीजिए। मान लीजिए हम यहाँ पे 5 उठा करके रखते हैं, तो 5 उठा करके अगर हम यहाँ पे रखते हैं 5, यहाँ पे 5 रखें, तो फिर हमें इस वाली परिस्थिति से हमें कंपेयर करके देखना है कि इस वाली परिस्थिति से अगर कंपेयर करके देखें, मान लीजिए यहाँ पे 5 रखा आपने, तो यहाँ 1 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 5 है। ये 2 कॉमन आ गए, 1 5 1 5, दोनों कॉमन आने से ये दोनों कट गए। कटने के बाद आपके पास क्या बचा, 3, और इधर क्या बचा, 6। तो 3 के विपरीत आपका बचा 6। ये ओरिजिनल में अगर सेम टू सेम ये है, 3 के विपरीत 6 है, और ठीक लिए ये आपने देखा ये तो आपके पास आया, और ओरिजिनल में भी आपके पास 3 के विपरीत 6 था। तो इसका मतलब ये मैच कर गई, और मैच हो गई तो इसका मतलब जो आपने माना वो ही आपका सही होगा। आपने क्या माना, 5 आपने लिया था तो 5 आपका सही होगा। इसी तरीके से आप यहाँ मान लीजिए 2 भी रख करके देख सकते हैं। आप मान लीजिए यहाँ 2 रखते, अगर आप यहाँ पर 2 रख करके देखते, 1 2 6, और यहाँ पे 2 से इस वाले को कंपेयर करेंगे तो 2 4 3, 2 4 3, 2 4 3, और यहाँ पे 2 6 1, 2 6 1। तो आप यहाँ देख लीजिए 3 के विपरीत 1 आ रहा है, 4 के विपरीत 6 आ रहा है, और 2 के विपरीत 5 आ रहा है, जो कि आपकी ओरिजिनल कंडीशन से मैच नहीं कर रहा। 4 के विपरीत 6 यहाँ मैच नहीं कर रहा, 3 के विपरीत 1 यहाँ मैच नहीं कर रहा, ये मैच नहीं कर रहा, इसलिए आपने जो 2 माना ये 2 गलत है, और सही आंसर क्या है यहाँ पे 5। दोनों में से आपको एक परिस्थिति रख करके देखनी पड़ेगी, अगर वो मैच कर गई तो आपका सही है आंसर, मैच नहीं करी जो बाकी बचा है, जो दूसरा वाला बचा है, 2 और 5 में से जो दूसरा वाला बचा है वो आपकी सही होगी। रख के एक ही देखनी, एक ही रखने से आपको आगे का पता लग जाएगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। अगर ये भी थोड़ा टफ क्वेश्चन है, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ क्या करना है। सबसे पहले वही 2 पासे थे, 2 पासे में जैसे हम अब तक करते आ रहे वैसे आपने दोनों की कंडीशन निकाल ली। अब आपको पता लग गया कि किसके विपरीत क्या है। अब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हो सकता है, इसके पहले हम ये देखेंगे कि क्या नहीं हो सकता। तो 1 और 6 नहीं हो सकता, और 1 और 6 के विपरीत वाले भी नहीं हो सकते। 1 के विपरीत 4, 6 के विपरीत 3, तो 6 और 4 और 3 यहां नहीं हो सकते। अब बचा क्या, 2 और 5। 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है, तो 2 और 5 में से कोई एक ही हो सकता है, कि या तो 2 हो सकता है या 5 हो सकता है। तो 2 और 5 में से आपको क्या करना है, कोई सा भी एक यहां पर रख करके देख लेना है। मान लीजिए हमने यहाँ पे 5 रखा, अब 5 से आपको कंपेयर करना है इससे। कंपेयर करने के बाद आपका जो बचा, जो अब आपके पास में कंडीशंस आएगी, वो कंडीशन इस ओरिजिनल कंडीशन से आपके मैच होनी चाहिए। इससे मैच हो रही है, सेम टू सेम मैच हो रही है, तो आपको वो आंसर सही है। 5 रख करके आपने देखा, 5 रखा तो यहाँ पे 5 और 1 से ये 5 और 1 2 कॉमन वाले हो गए, कटा बचे क्या, 3 और 6, 3 के विपरीत 6 बचा। ये परिस्थिति ओरिजिनल कंडीशन से मैच हो रही है, इसका मतलब आपका 5 आंसर सही है, आंसर डी। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है जहां पे भी आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। मैं आपको बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करा रहा हूं, ये काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो ये आप ये 3 डाइस में क्वेश्चन मार्क वाले कर रहे हैं, ये काफी अच्छे होते हैं। आपने इजी तो आप सारे कर लेंगे, जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें जो करते हुए आ रहे हैं, जो 2 डाइस का कंपेयर कर रहे हैं, क्वेश्चन इतना सा भी आ जाता है, ये पूछता ही नहीं, सिर्फ इतने से में कंपेयर करा करके पूछ लेता है। लेकिन अब 3 डाइस दे दिए और 3 में भी आपसे पूछेगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। तो ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ये थोड़े टफ जरूर है, लेकिन अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ गया तो आप इसको एग्जाम में आसानी से कर पाएंगे। बस आपको देखना है कि करते कैसे हैं। वही यहाँ आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 1 2 6 4 6 5, यहाँ पे 6 और 6 कॉमन है, 6 से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे भी 6 से स्टार्ट करेंगे, तो 6 1 2, 6 1 2, यहाँ पे क्या है 6 5 4, तो 6 5 और 4 ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, और 6 के अपोजिट आपके पास में क्या है, 6 के अपोजिट आपके पास हो जाएगा 1 और ये 3, 3 बचा था इसलिए 3 हो जाएगा। अब आपको यहाँ देखना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हो सकता है, तो पहले ये देखना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या नहीं हो सकता। 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, और 3 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत 6 है, 6 नहीं हो सकता, और 4 के विपरीत क्या है 2, तो 2 भी नहीं हो सकता। 3 4 6 2 ये तो नहीं हो सकते, तो 3 4 6 और 2 ये सब इसमें नहीं हो सकते। तो बचा क्या आपके पास में,
बचा आपके पास 5, तो आंसर हो जाएगा 5। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपने क्रॉस मेथड से किया कि ये नहीं हो सकते, तो बचा हुआ एक ही सिंगल ऑप्शन बचा है, तो ये ही हो सकता है, और आंसर आ गया आपका 5। सिंपल क्वेश्चन था। चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, 3 डाइस दिए हुए हैं और पूछा गया है कि एक बिंदु वाली सतह के विपरीत क्या होगा। अब एक बिंदु वाली के आपको कोई सा भी ले लेना है। सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ 1 2 3, 1 2 5। आप कोशिश कीजिए कि ऐसा आप डाइस लें जिसमें आपके पास में सिंगल कॉमन हो। जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी आपके पास 2 है। इसको लेते हुए, तो इससे लेते हुए हम चलेंगे तो 2 3 1, 2 3 1। इसमें भी देखेंगे 2 5 6, 2 5 6। 4 के विपरीत 6 हो गया, 3 के विपरीत 5 हो गया, तो 2 के विपरीत क्या बचा? 2 के विपरीत आपके पास बचा 1। ठीक है। अब आपसे यही पूछा है कि बिंदु एक सतह वाले के विपरीत क्या होगा, तो एक बिंदु की विपरीत क्या होगा? एक के विपरीत हो जाएगा आपका 2। आंसर ऑप्शन ए। ठीक है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अब खुद भी समझ में आने लग गए होंगे कि क्वेश्चन सारे वही होते हैं दिखाने के लिए। जैसे यहाँ पे 2 नहीं लिख करके 2 डॉट बना दिए, 6 नहीं लिख करके 6 डॉट बना दिए, जैसा कि डाइस हमने शुरुआत में देखा था। इस तरीके का डाइस यहाँ पे बना दिया गया है। तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पा रहे होंगे। यही वाला डाइस है। चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे संख्याएं नहीं लिख करके आकृतियां बना दी गई है। क्वेश्चन सारे वही हैं, अलग अलग तरीके के किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। और ये शायद वीडियो या किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया कि 3 स्थिति दर्शाइए, उनसे संबंधित प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन क्या है कि थर्ड जो स्थिति है इसके निचली सतह पर क्या होगा। यानी कि आपसे पूछा गया है ये जो बना हुआ है बॉक्स, आयत इसको मान लीजिए, इस आयत के विपरीत क्या होगा। इस आयत के विपरीत आपसे पूछा गया कि इस आयत के विपरीत क्या होगा। क्योंकि थर्ड आकृति यही वाली, थर्ड आकृति में नीचे क्या होगा, तो नीचे वही होगा जो ऊपर वाले के जस्ट विपरीत होगा। ऊपर क्या दिख रहा है आपको? ये ऊपर दिख रहा है आयत। अब आप वही दो परिस्थितियों का कंपैरिजन करके आप निकालेंगे। आयत, गोला, डबल गोला, आयत, गोला और डबल गोला, ये तो दिए हुए हैं। इसमें कंपैरिजन आप इन दोनों का कर रहे हैं। इन दोनों के कंपैरिजन में यहाँ भी आयत है और यहाँ भी आयत है, तो हम वही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शुरू करेंगे। आयत, सिंगल गोला, डबल गोला, आयत, त्रिभुज और बराबर। यहाँ पे भी क्या है? आयत, फिर त्रिभुज, और यहाँ पे क्या है? बराबर। तो यानी कि डबल गोले के विपरीत में बराबर का चिन्ह, सिंगल गोले के विपरीत में त्रिभुज का चिन्ह। तो आयत के विपरीत में क्या है? आयत के विपरीत में क्या है? जो बचा हुआ है, बचा हुआ क्या है इसमें से? ऑप्शन में देखिए कि सिंगल गोला, डबल गोला, त्रिभुज, और बचा हुआ क्या है? डबल आयत। तो डबल आयत जो आपके पास बचा हुआ है ये हो जाएगा इसके विपरीत। बाकी के यहाँ पे सब आ चुके, तो ये और ये नहीं हो सकता। तो आयत के विपरीत जो बचा हुआ अक्षर है, बचा हुआ अक्षर आपका डबल आयत, और ये आंसर हो जाएगा आपका डी। सिर्फ यहाँ संख्याएं नहीं दे करके आकृतियां दे दी, क्वेश्चन सब वैसे ही हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसलिए हर तरीके के क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हैं कि जैसे भी क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आ गए हैं। अब वही एक के विपरीत क्या है ये आप खुद कर सकते हैं। एक के विपरीत क्या है आप देख लीजिए कि जैसे कोई सा भी एक सिंगल कॉमन से हम ले सकते हैं। यहाँ 4 3 5 लिख रहा है, मैं लिख देता हूँ दोबारा। 4 3, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये थोड़ा सा ब्लर आ गई इमेज। यहां लिख रहा है 4, यहां 3 और यहां 5, यहां 6 5 2, यहां 1 2 3। चलेंगे सिंगल कॉमन से हम स्टार्ट करें तो यहां 4 3 5, यहां 6 5 2, तो यहां भी 5 है और यहां भी 5 है। 5 से स्टार्ट करेंगे तो 5 3 4, यहां पे 5 6 2, 5 6 2, तो 4 के विपरीत 2 है, 3 के विपरीत 6 है, तो 5 के विपरीत क्या बचा? बचा आपका 1। अब पूछे क्या है कि 1 के विपरीत संख्या क्या है, और 1 के विपरीत आपको पता है 5। आंसर सी। सिंपल क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। चलेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे वही 4 पासे दे दिए गए, पूछे क्या है 3 के विपरीत क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद भी कर सकते हैं। वही जैसे कोई से भी 2 पासे आप ले लीजिए, सिंगल कॉमन वाला लेंगे तो ज्यादा आसान होगा। कोई से भी 2 लेकर के आप इसको कर सकते हैं। 3 के विपरीत आप खुद बता सकते हैं और आप बताएंगे इसको कमेंट में। चलेंगे नेक्स्ट कि 3 के विपरीत क्या है। 3 के विपरीत क्या है, ये जो हम क्वेश्चन चल रहे हैं ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन इजी इसलिए कि ये जितने भी क्वेश्चन अब आ रहे हैं ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। एग्जाम का नाम नहीं लिखा हुआ, 1 मिनट में आपको इसके एग्जाम का नाम बताता हूं। हाँ, इसमें देखिए कि ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड में। ये फर्स्ट ग्रेड 17/10/2022 को
इसमें आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद में ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका HAM 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये सब एग्जाम के क्वेश्चंस थे और आपको लग रहा होगा कितना इसलिए मैं सोचा कि इतने सिंपल क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं। ये इतने सिंपल क्वेश्चन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सब एग्जाम क्वेश्चन है। हमने हार्ड वाले सारे कर लिए, अब ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप खुद कर सकते हो। फिर इसके बाद में ये क्वेश्चन है, ये आपका है पुलिस कांस्टेबल महिला, ये है 2007 का एग्जाम। इसका जो अगला क्वेश्चन है ये आपका है आरएस प्री 19/11/2013। इस तरीके से आपके पास में ये जो सारे एग्जाम है उसमें आए हुए क्वेश्चन है और आप खुद इनको करेंगे। अभी देखेंगे आप कैसे चलेंगे। जैसे इस क्वेश्चन पे क्वेश्चन था कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब 3 के विपरीत कौन सा होगा, हम कोई से भी दो पासे लेते हैं और जैसे हम करते हुए आ रहे थे वैसे ही करेंगे कि यहाँ पे 3 1 5, 3 1 5। सिमिलर यहाँ पे 3 कॉमन है, दोनों में 3 कॉमन है तो 3 से स्टार्ट किया, 3 1 5, 3 2 1। अच्छा इससे नहीं, इसमें और इसमें लेंगे 3 1 5, 3 2 4, 3 1 5, 3 2 4। तो 5 के विपरीत 4, 1 के विपरीत 2, तो 3 के विपरीत क्या बचा 6। ठीक है, 3 के विपरीत 6 हो गया। अब आपसे पूछा क्या है कि 3 के विपरीत क्या होगा, यही पूछा है तो 3 के विपरीत होगा 6। सिंपल सा क्वेश्चन था, आप बहुत आसानी से कर लेंगे। चलेंगे नेक्स्ट था आरएस में क्वेश्चन पूछा गया कि लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा रंग होगा। लाल के विपरीत कौन सा होगा, तो आप यहाँ पे देखिए, नहीं दिख रहा तो मैं बोल भी रहा हूँ साथ में, आप इसमें देखिए यहाँ लिख रहा है काला सफेद पीला, यहाँ लिख रहा है काला लाल हरा। आप दोनों में देख लीजिए, यहाँ भी काला है और यहाँ भी काला है, तो दोनों में सिंगल कॉमन हो गया। सिंगल कॉमन से हम स्टार्ट करेंगे कि काला पीला सफेद, काला पीला और सफेद। इधर स्टार्ट करेंगे काला लाल हरा, काला यहां पे पीले के सामने लाल और सफेद के सामने हरा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। और काला के अपोजिट क्या है, जो बचा हुआ है आपका भूरा। यहाँ पे भूरा बच गया इनमें से एक कलर, तो ये हो गया भूरा। अब आप देखिए पूछे गया कि लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा होगा, तो लाल पृष्ठ के विपरीत होगा आपका पीला, आंसर हो जाएगा पीला। अब आप देख लीजिए आरएस में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हमने जो किया वो काफी अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन देखे, इसमें बहुत आसान से क्वेश्चन पूछे गए। इसका कि क्या पूछा है कि लाल के विपरीत क्या होगा, पीला। ये तो हम जो पहला क्वेश्चन जो हमने किया था उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे संख्या की जगह कलर दे दिया गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन वही 4 पासे यहाँ पे दर्शाए गए और पूछे गए 3 के विपरीत परिस्थिति कौन सी होगी। तो ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आप खुद भी इसको कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा है 3 पासे दिए हुए हैं और पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है। यहाँ पासे में क्या लिखा हुआ है, अगर आपको नहीं दिख रहा मैं फिर बता देता हूँ। यहाँ पे यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 1 और यहाँ 2, फिर यहाँ 1, यहाँ 6 और यहाँ क्वेश्चन मार्क। अब पूछा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है, उम्मीद है अब आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। तो हम क्या करते हुए चल रहे थे, वैसे 2 पासों को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के लिए आपके पास में क्या है, सिंगल कॉमन यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है। 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 4 3, यहाँ पे 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 1 5, 2 1 5। अब यहाँ 3 के विपरीत 5 है, 4 के विपरीत 1 है, तो 2 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत आपके 6 है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, तो वही क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, तो सीधी सी बात है 1 और 6 तो नहीं होगा, 1 और 6 एक ऑप्शन में नहीं है। और 1 के विपरीत क्या है 4, तो 4 भी यहाँ पे नहीं होगा। फिर 6 के विपरीत क्या है 2, तो 2 भी यहाँ पर नहीं होगा। अब बचा क्या 5 या 3, 5 या 3 आपके पास में बचा है। 5 या 3 में से कोई भी एक हो सकता है, तो वही हम क्या करेंगे 5 या 3 में से कुछ भी एक यहाँ पर रख करके देखेंगे। अगर वो मैच करता है तो आपको सीधी समझ में आ जाएगा कि वो क्या है आपका सही है। तो देखेंगे यहाँ पे 5 रख करके, अगर आप देखेंगे कलर दूसरा करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए आपने रखा 5, ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं, या तो 5 हो सकता है या 3 हो सकता है। अब 5 यहाँ पे आप रख करके देखेंगे तो इस पासे से आप कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 1 5, यहाँ भी 1 5। ठीक है, 1 5 1 5 दोनों हो गए, बचे हुए क्या है 2 और 6, 2 और 6 यहाँ पे बचे। तो 2 के विपरीत 6, इधर भी ओरिजिनल कंडीशन में 2 के विपरीत 6 था, तो यहाँ पे ये मैच कर रहा है, तो इसका मतलब 5 यहाँ पर सही आंसर है। चाहे तो आप 3 भी रख करके देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ 5 नहीं रख करके आपने रखा 3, यहाँ पे 3 रखा। अब 3 रखा तो आपको इससे कंपेयर करना पड़ेगा 3 को इस वाले से, क्योंकि यहाँ पे 1 3 6 है, यहाँ पे 4 3 2 है।
कंपेयर करेंगे 3 से स्टार्ट करते हुए, यहाँ 3 और यहाँ भी 3, 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3 2 4, 3 2 4, यहाँ पे 3 6 1, यहाँ पे 3 6 1, 2 के विपरीत 6 है, 4 के विपरीत 1 है, 3 के विपरीत 3 है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों कंडीशंस मैच हो गई, यहाँ पे 3 वाला भी मैच हो रहा है, 5 वाला भी मैच हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, तो ऐसी स्थिति में आपको ये देखना होगा कि हमने जो देखा था यहाँ पे तो तीनों परिस्थितियां मैच हो गई कि 2 पे 6, 4 पे 1 और 3 पे 5, यहाँ तो तीनों परिस्थितियां इससे मैच हो रही है। इसका मतलब ये आंसर तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट हो रहा है। लेकिन वो क्यों एक्यूरेट आ रहा था आपका, वो एक्यूरेट क्यों आ रहा था, आप जब वापस देखेंगे यहाँ पे आप देखिए 5 रख करके, यहाँ पे मान लीजिए आपने 5 रखा, अब आप देखिए कि यहाँ पे आपके पास आया कि 1 5, यहाँ भी 1 5, लेकिन आप दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, 1 5 फिर 2, यहाँ भी 1 5 और फिर 6, दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है। जो हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये 2 और 6 एक दूसरे के विपरीत होते, यहाँ पे 2 और 6 एक दूसरे के विपरीत होते, तो ये कब होते, जब यहाँ 1 5 एंटी क्लॉकवाइज में आता, यहाँ 1 5 एंटी क्लॉकवाइज में, यहाँ 1 5 क्लॉकवाइज में, एक दूसरे के विपरीत तब हो सकते थे। तो यहाँ 2 के विपरीत 6 तभी हो सकता था जब यहाँ पर ये क्लॉकवाइज होता और ये एंटी क्लॉकवाइज होता। दोनों क्लॉकवाइज है यानी कि दोनों सेम स्थिति दर्शा रहे हैं, दोनों एक ही एंगल से दिख रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पे 2 के विपरीत 6 नहीं हो सकता। इस ट्रिकी क्वेश्चन की वजह से ये क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पे 5, यहाँ 1 और यहाँ 2, यहाँ 1 6 और क्वेश्चन मार्क। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या देखना है, ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। आपको ये देखना है कि दोनों परिस्थितियां सही क्यों आ रही है। दोनों सही इसलिए आ रही है क्योंकि आपने देखा कि 1 5 ये भी एक ही डायरेक्शन में, यहाँ पे 1 5 रखेंगे तो भी एक ही डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन होने के बावजूद भी 2 के विपरीत 6 आ रहा है, तो ये गलत है। इसका मतलब यहाँ पे ये 5 नहीं होगा, आपके पास में यहाँ पे ये 3 होगा। और यहाँ पे आप जब 3 रख रहे हैं तो 3 रखने पर जब आप इसको और इसको कंपेयर करें दूसरे डाइस से, तो आपके पास तीनों के तीनों परिस्थितियां मैच हो रही है, इसलिए एक्यूरेट आंसर यही है। यहाँ आपको वैसे भी समझ जाना चाहिए कि यहाँ तो तीनों एक्यूरेट हो रही है, सिंगल के अनुसार आप अंदाजा वैसे भी नहीं लगा सकते, तीनों मैच कर रही है, इसलिए आंसर है आपका डी। थोड़ा सा क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो गया होगा मुझे पता है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज का भी कॉन्सेप्ट एक साथ जुड़ चुका है। इसलिए मैंने बोला कि हम थोड़े अच्छे लेवल तक के भी क्वेश्चन करते हुए चल रहे हैं, ताकि ये क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में आ जाए तो आप गलत नहीं करके आओ। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा हूँ काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ये वाले जो क्वेश्चन है ये डाइस में आप ये मान लीजिए हायर लेवल के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कम ही पूछे जाते हैं। इससे पहले जो आपने किए ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बिल्कुल सिंपल से, जहां आप दो डाइस का आप कंपेयर करके बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसलिए डाइस के आपके पास ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, आपको इसी तरीके से करना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का क्वेश्चन है जहां पे आपके पास आकृति दे दी गई है और आपसे पूछा गया है, यहां थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, आपसे पूछा गया कि स्टार ये पूछा गया कि स्टार वाले चिन्ह के विपरीत क्या होगा। ठीक है, स्टार वाले चिन्ह के विपरीत आपसे पूछे गए, वही आपको जैसा अब तक हम करते हुए आ रहे हैं वैसे ही करना है। कोई से भी दो आपको डाइस को ले लीजिए, मान लीजिए आपने इसको ही ले लिया, यहाँ पे भी स्टार है यहाँ भी स्टार है, तो स्टार माइनस एट द रेट, स्टार माइनस एट द रेट, फिर स्टार एट द, अच्छा यहाँ पे दूसरा कोई और लेते हैं, ये नहीं लेकर के ये ले लेते हैं। तो यहाँ पे स्टार प्लस डॉलर, यहाँ पे स्टार प्लस और डॉलर, तो ये इसके विपरीत हो गया, ये इसके माइनस प्लस के विपरीत, ये इसके विपरीत। और अब बचा क्या, स्टार के विपरीत क्या बचा कि एट द रेट नहीं हो सकता, डॉलर नहीं हो सकता, प्लस नहीं हो सकता, बचा क्या स्टार के विपरीत बचा ये 8 जैसा साइन, ये हो गया आपका स्टार के विपरीत। ठीक है, सेम क्वेश्चन था, बस आपको देखना था ऑप्शन में, बस यहाँ पे आकृतियां दे दी गई थी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस तरीके के ये तो थे हमारे डाइस के क्वेश्चन जहां आपसे छिपी हुई आकृति पूछी जा रही है, और अब हम जो करने वाले ये है आपके खुला हुआ डाइस, ओपन डाइस। इस पर भी आपके इस पर आधारित आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और हम देखेंगे ये कैसे होते हैं। इस तरह के डाइस में क्या होता है, जब ये ओपन दिया हुआ होता है तब आपको क्या करना होता है कि आपको बताना होता है कि निम्न में से कौन सी आकृति इसमें बनने मोड़ करके बनाने पर सही बनेगी, और मोड़ करके बनाने पर कौन सी सही बनेगी। इसको जब बनाना है, ये सी है, ये ए है, ये एफ है, फिर यहां पर है एफ बी और डी। ठीक है, यहां पर क्या है, यहां पर है बी
बी डी ए और यहाँ पे सी ई डी। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, जब यहाँ ऐसे ओपन डाइस दिया हुआ जाए, ओपन डाइस यहाँ पे दिया हुआ हो, ये वही डाइस है जो हम अब तक करते हुए आ रहे हैं, बस इसी डाइस को इन्होंने क्या कर दिया, खोल दिया। बिल्कुल खोल करके कैसा भी बना सकते हैं, यही 6 फलक होंगे, इन्हीं 6 फलक को खोलने पर आपके पास में ये बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको बताना कि इनमें से कौन सी परिस्थिति सही हो सकती है। अब सही हो सकती है तो इसमें आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि एक ही इसमें रूल काम करेगा। जब यहाँ पे ओपन डाइस आए तो आपको एक ही रूल यहाँ पे ध्यान रखना है, रूल ये है कि जो दो विपरीत सतह होती है, दो विपरीत सतह होती है, इसके विपरीत ये थी, इसके विपरीत ये थी और इसके विपरीत ये थी, वो दोनों विपरीत सतह एकांतर क्रम में होती है, एक छोड़ करके होती है। जैसे कि इसके बाद में ये बीच में एक और है, यहां 1 2 3, जो एक के बाद में जो तीसरी है, दूसरी को छोड़ दीजिए, एक के बाद में तीसरी है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होगी। कैसे कि एक के विपरीत होगा यहां पे डी, एक के विपरीत आपके पास होगा डी। इसी तरीके से ई है, ये यहां पे ई है और यहां पे सी है, तो ये और ये भी एक छोड़ करके बीच में आप एफ छोड़ दीजिए, ई के विपरीत होगा सी, तो ये सीधे सीधे ई के विपरीत सी हो जाएगा एक छोड़ करके। अब जो बचा हुआ है बी और एफ, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, बी और एफ ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। कैसे, कोई डाइस दिया हुआ है, डाइस का इधर वाला फलक और इधर वाला फलक ये एक दूसरे के विपरीत होता है। ये कैसे पता होता है, इनके बीच में एक फलक होगा, इसके बाद में ये आएगा और इसके बाद में ये आएगा, तो ये दोनों जब आएंगे, इसके विपरीत ये हो रहा है, कब हो रहा है, जब इनके बीच में एक और आ रहा है, यानी कि तीसरे नंबर पे जो है वो पहले नंबर वाले के विपरीत होगा हमेशा। और कोई आकृति देख लीजिए, मान लीजिए ये वाली आकृति है, तो इसमें ये इसके विपरीत होगा और ये इसके विपरीत होगा। ठीक है, पहले और तीसरे एक दूसरे के विपरीत होते हैं। आप और देख लीजिए कि जैसे ये आकृति दे रखी है, तो ये वाला इसके विपरीत होगा, बीच में एक छोड़ दीजिए कि ये वाला इसके विपरीत होगा, और ये वाला इसके विपरीत होगा क्योंकि बीच में एक छोड़ दीजिए तो ये वाला इसके विपरीत होगा। इसी तरीके से ये वाला इसके विपरीत होगा, बीच में एक छोड़ के 4 5 6 लिखा हुआ है, तो 4 के विपरीत ये 6, बीच में एक छोड़ करके। तो जो एकांतर क्रम एक को छोड़ने के बाद में जो आ रहा है, वो दूसरा सेकंड नंबर वाला जो आ रहा है, वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत होंगे। यही कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चन में ओपन डाइस में काम करेगा, और आपको क्या करना है, सीधे सीधे बस इसको सोल्व करते हुए चलना है। कैसे, यह हमने देखा कि एक के विपरीत डी होगा, ई के विपरीत सी होगा, ए के विपरीत होगा डी, ई के विपरीत होगा सी, और बी के विपरीत होगा एफ, बचा हुआ बी के विपरीत एफ। अब विपरीत फलक आपको पता लग गए तो एक कॉन्सेप्ट आपको पता है कि दो विपरीत फलक कभी भी एक साथ एक परिस्थिति में दिखाई नहीं दे सकते, कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते दो विपरीत फलक। इस तरीके से आप इसमें काटते हुए चलेंगे। यहां क्या है, ए सी एफ, अब ए सी और एफ तीनों अलग अलग जगह, इसका मतलब ये हो सकता है। ठीक है, फिर यहां पे देख लीजिए बी एफ डी, तो ये बी है, ये एफ है और ये डी है, तो बी और एफ दोनों साथ में, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत फलक है, बी और एफ दोनों विपरीत फलक है, तो ये एक साथ इसमें दिखाई, बी और एफ एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे डी बी ए, तो डी बी और ए, तो डी और ए, डी और ए ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत फलक, और एक दूसरे के विपरीत फलक कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। इसी तरीके से ई सी डी, ई सी डी अगर देखेंगे तो ई सी और डी, तो यहाँ पे ई और सी एक दूसरे के विपरीत फलक है, तो ये हमेशा एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, तो आपके पास में सीधा सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, सेम क्वेश्चन उसके जो हम पहले करते हुए आ रहे थे कि दो विपरीत फलक एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आया है। बस एक नई चीज जो काम आई वो क्या था कि ये और ये पहला और तीसरा जो फलक आपके पास में दिया हुआ है, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जब ओपन डाइस आपको दिया हुआ हो तो पहला और तीसरा फलक एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपने ध्यान रखो और आप सारे क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। ये देख लीजिए, वही पहला और तीसरा फलक, ये पहला है, इसके बाद दूसरा छोड़ दिया और ये तीसरा, तो पहला और तीसरा एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। फिर यहां से अगर हमने काउंट किया तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तो पहला और तीसरा एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो यहाँ 6 है, 6 के विपरीत हो गया 3, फिर 4 है, 4 के विपरीत हो गया 5, तो 4 के विपरीत हो गया 5। अब बचा क्या, बचा यहाँ 1 बचा और यहाँ पे बचा 2, तो 1 के विपरीत हो जाएगा, बचे हुए एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अब पूछे क्या है, 3 डॉट्स के विपरीत, कि 3 डॉट्स के विपरीत क्या है, तो 3 के विपरीत आपको पता है 6, 3 के विपरीत 6। बस वही करते हुए चलना है जो अब तक करते हुए आ रहे थे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वही आपको पता है कि 4 5 6, एक छोड़ करके दूसरा अगला,
यानी कि पहले के विपरीत तीसरा, तो इसके विपरीत हो जाएगा ये। फिर ये पहले के विपरीत हो जाएगा तीसरा, तो इसके विपरीत हो जाएगा ये, और इसके विपरीत हो जाएगा ये। जो एक छोड़ करके अगला वाला है वो आपस में विपरीत होते हैं, पहला और तीसरा फलक। तो यानी कि 4 के विपरीत हो गया आपके पास में 6, 1 के विपरीत हो गया आपके पास 2, और 5 के विपरीत हो गया 3। ये विपरीत फलक है। अब पूछा है कि कौन सी स्थिति सही है, कौन सी स्थिति सही है, विच रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ वेरियस नंबर डायग्राम, है ना। तो इसमें जब पूछा गया है तो वही आपको जो देखना है कि 5 2 3। अब 5 और 3 हमेशा साथ में नहीं हो सकते, कभी भी इसमें साथ में नहीं आएंगे, ये वाला आपका गलत है, रोंग। फिर 6 4 5, तो 6 और 4 एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए ये वाला भी गलत है। फिर 2 5 3, तो 2 5 और 3, ये 5 और 3 साथ में नहीं हो सकते, इसलिए ये वाला भी गलत। अब आपके पास 2 4 5, 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, 5 यहाँ है, तीनों अलग अलग तीनों लाइन में, इसका मतलब ये वाला सही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको पता है पहले के विपरीत तीसरा होता है, यहाँ पे ये हो गया और इसके विपरीत ये हो गया। आपको पता लग गया कि 4 के विपरीत हो गया 2, 3 के विपरीत हो गया 1, ये दोनों आपने विपरीत देख लिए। अब बचा हुआ क्या है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, ये आपके विपरीत हो जाएंगे। अब पूछे क्या है, सिमिलर टू द बॉक्स फॉर्म फॉर द गिवन फिगर, तो कौन सा सही है। अच्छा, कौन सा सही पूछा है, तो वही आपको देखना है जैसे हम देखते रहे 6 3 5, तो 6 और 5 दोनों साथ में आ गए, ये जो कि नहीं हो सकते, विपरीत फलक है। 6 और 5 विपरीत फलक है, तो 6 और 5 एक साथ में नहीं आ सकते। फिर 1 6 3, तो 1 और 3 विपरीत फलक है, इसलिए 1 और 3 साथ में नहीं आ सकते। फिर 1 4 2, तो 1 यहाँ है, 4 2 यहाँ पे साथ में, तो 4 और 2 साथ में नहीं आ सकते। फिर आपके पास बचा 3 6 2, तो 3 6 2, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 6 यहाँ है, तीनों अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे ये बनाया जा सकता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सारे वैसे ही हैं, बस इसमें नया कॉन्सेप्ट क्या जुड़ा कि पहला और तीसरा फलक हमेशा विपरीत होते हैं, पहला और तीसरा फलक हमेशा विपरीत होते हैं, ये पहला और तीसरा फलक हमेशा विपरीत होते हैं। आगे समझ में, गोले के विपरीत स्टार, त्रिभुज के विपरीत ये खाली गोला, और ये सूरज जैसा जो बन रहा है इसके विपरीत है ये आयत जैसा। पूछा क्या है कि त्रिभुज के विपरीत क्या है, अपोजिट ऑफ, ये त्रिभुज जैसी आकृति जो है अपोजिट ऑफ त्रिभुज, तो त्रिभुज के विपरीत क्या है, तो त्रिभुज के विपरीत वो होगा जो उसके तीसरे नंबर पे होगा। त्रिभुज के विपरीत है ये खाली सा गोला, ऑप्शन सी। आपको नहीं दिख रहा तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं, इसकी आकृति थोड़ा इसी तरीके से डायग्राम है इसमें। आप यहां देखिए इसको, ये रहा डायग्राम। पूछे गया त्रिभुज के विपरीत क्या है, तो ये त्रिभुज अगर आपके पास दिया हुआ है तो ये त्रिभुज और इसका एक छोड़ा और इसके अगला वाला, तो ये हो जाएगा इसका अगला। सीधे से 2 सेकंड का आंसर है और एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलेंगे नेक्स्ट। अब ये हो गए हमारे डाइस के क्वेश्चन। डाइस के हमने क्या क्या देखा, आपको पता लग गया होगा कि डाइस के क्वेश्चन में मानक पासा जो आपने देख लिया, जिसके क्वेश्चन नहीं आ रहे, क्वेश्चन किसके आ रहे हैं, साधारण पासे के। और साधारण पासे के आने के लिए सब आपको एक कंसेप्ट काम करना है कि अगर जहां सिंगल कॉमन वर्ड है, सिंगल कॉमन वर्ड से आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखना है, दोनों को अगल बगल में रखना है, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत फलक हो जाएंगे और बचा हुआ आपका अपने आप निकल सकता है। जब डबल कॉमन दे रखे हो, 2 कॉमन आ जाए, तो जो बचे हुए वो आपके एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ये तो हो गए 2 डाइस में। अब यहाँ पे 3 डाइस दे देता है तो भी यही करना है, 4 डाइस दे देता है तो भी यही करना है, करते हुए यही चल रहे थे। कॉन्सेप्ट बीच में क्या आया वो आपको ये याद रखना है कि कभी भी 2 विपरीत फलक एक साथ एक चित्र में शो नहीं हो सकते। 2 विपरीत फलक एक साथ एक चित्र में शो नहीं हो सकते, ये आपको करते हुए चलना है। इसके अलावा ओपन डाइस हमने देखा, ओपन डाइस में क्या देखा कि पहला और तीसरा हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं, कि ये पहला और तीसरा ये हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये पहला और तीसरा, बीच में एक छोड़ दीजिए, एक फलक छोड़ने के बाद में पहला और तीसरा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये हो गया आपका डाइस समाप्त। अब डाइस में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, आप यकीन मानिए। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन कर लिए तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, आपको इसके अलावा और कुछ प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है, आप सारे तरीके के क्वेश्चन इसमें कर चुके हैं। अब इसके बाद में आपके घन, कई बार घन और घनाभ से, इनसे घन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। घन यानी कि रूबिक क्यूब, मैथ्स में भी हमने देखा है घन घनाभ वाले जो फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो तो हमने मैथ्स में भी देखे। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो रीजनिंग में होते हैं जिसमें कलर पूछ लिया जाता है कि इतने क्यूब काटने पर कितने कलर के कौन से बचेंगे, वो वाले क्वेश्चन रीजनिंग में होते हैं, वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। इसलिए आपको कुछ फॉर्मूला याद रखने हैं, उनसे आप डायरेक्ट इनका आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखिए घन होते क्या है।
ये इस तरीके का क्यूब आपने देखा होगा, रूबिक क्यूब होता है ये। अब ये जो क्यूब है ये क्या है आपका 3x3 का, इसमें ये इस तरीके से देखे तो भी 3 लाइन है, इस तरीके से देखे तो भी 3 लाइन है, और इस तरीके से देखे तो भी 3 लाइन है। यहाँ पे देख लीजिए आप कलर दूसरे आ गए, वही इधर से देखे तो भी 3 लाइन है, इधर से देखे तो भी 3 लाइन है, और इधर से देखें तो भी आपके पास 3 लाइन है। तो ये आपका होता है 3x3 का क्यूब, हर दिशा में इसमें 3-3 है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया 4x4 का, ये 4 और ये भी आपका 4, ये आपका 4x4 का हो गया। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो ये आपका जैसे ये हो गया आपका 5, ये 5, ये 5, 5x5 का, और ये हो गया आपका 6x6 का, ये 6, ये 6 और ये 6। दिख रहा होगा आपको कि जितने यहाँ पे आपके पास में बन जाएंगे उतना आप इसको जितनी बार काट करके जितने छोटे घनों में बांटेंगे, ये तो हो गया बड़ा घन। जब लिखो आपके पास में क्वेश्चन में आएगा तब आपको बोलेंगे एक बड़े घन को छोटे घन में काटा गया। तो ये तो हो गया आपका बड़ा घन, और फिर ये हो गया आपके छोटे छोटे घन, ये घन, ये घन, ये घन, ये। तो ये कितने घन होंगे, इन सब का एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला हम देखेंगे कैसे कैसे। फॉर्मूले कैसे कि सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना है कि काटे गए घनों की संख्या, काटे गए घनों की संख्या जब आपसे पूछी जाए तो आपको क्या करना है, बड़े घन की भुजा का क्यूब, बड़े घन की भुजा इसका क्यूब बटा छोटे घन की भुजा का क्यूब। मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि एक कोई घन है, अभी हम क्वेश्चन आ जाएंगे हमारे पास में, सब तरीके के क्वेश्चन आएंगे। मान लीजिए कि कोई घन है जिसका भुजा है आपके पास 3 सेंटीमीटर, बड़ा घन है जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है, और उससे 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घन काटे गए हैं। सीधा सा क्वेश्चन आ जाए कि 3 सेंटीमीटर का एक बड़ा घन है, उससे 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घन काटे गए हैं, तो आपके पास में घनों की संख्या, काटे गए घनों की संख्या कितनी होगी। तो बड़े की 3 सेंटीमीटर है, छोटे की 1 सेंटीमीटर है, तो आपको क्या करना है, वही बड़े का क्यूब बटा छोटे का क्यूब। सीधा से ये फॉर्मूला है, बड़ा क्यूब बटा छोटा क्यूब, यानी कि 3 का क्यूब ऊपर और नीचे 1 का क्यूब। आपके पास आंसर आ जाएगा 3 × 3 × 3 बटा 1 × 1 × 1। तो यहाँ पे ऊपर हो गया 27, नीचे 1, आंसर आ जाएगा 27। इस तरीके से कुल छोटे घन कितने हो जाएंगे, 27। मान लीजिए यहाँ पे 3 नहीं होकर के आपके पास में क्वेश्चन दिया जाए कि बड़े घन की भुजा है 4 सेंटीमीटर और छोटे घन की भुजा है 1 सेंटीमीटर, तो काटे गए घनों की संख्या कितनी होगी। तो आप ऊपर क्या करेंगे, 4 का क्यूब, नीचे करेंगे 1 का क्यूब, वही 4 का क्यूब आपके पास आएगा 64, और नीचे 1 का क्यूब 1, आंसर आ जाएगा 64 छोटे घन। छोटे घन कितने हो जाएंगे, 64। अगर मान लीजिए कोई आपको दिया जाए घन 5 सेंटीमीटर का है और उसको 1-1 सेंटीमीटर में काटा गया, या आपको दे दिया जाए कि एक बड़े घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, बड़े घन की भुजा है आपके पास 10 सेंटीमीटर, और उसे 2 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में बांटा गया, 2-2 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में काटा गया, तो आपके पास में घनों की संख्या कितनी होगी। तो जब बड़े घन की 10 सेंटीमीटर दे दी, छोटे घनों की 2 सेंटीमीटर दे दी, तो आपका वही ऊपर 10 का क्यूब और नीचे 2 का क्यूब। जब इसको काटेंगे तो वही 2 से आपने इसको काटा 5 बार, 2 से इसको काटा 5 बार, और 2 से इसको काटा 5 बार, तीनों को गुणा किया, आपके पास आ जाएगा 125 घन, 125 छोटे घन। ये तो हो गए जब घनों की संख्या आपको निकालनी हो। ठीक है, घनों की संख्या निकालने का ये फॉर्मूला। फिर आपसे पूछ लिया जाता है, आपको दिया जाता है कि एक घन को लाल कलर में रंगा गया। क्वेश्चन ऐसा आएगा, मान लीजिए एक घन है, उसके सारे पृष्ठ लाल कलर में रंग दिए गए। अब आपसे पूछा जाएगा कि उसके सारे लाल नहीं, इस तरीके से दे दिया जाए कि एक लाल, एक हरा, एक पीला, एक नीला, एक भूरा और एक काला, 6 पृष्ठ उसके 6 कलर में रंग दिए गए। तब आपसे ये पूछा जाए कि ऐसे कितने छोटे घन हैं जिसमें 3 पृष्ठ रंगीन हो, 3 पृष्ठ रंगीन हो। अब आप यहां घन देखिए, मान लीजिए ये वाला घन है, अब इसके 3 पृष्ठ रंगीन कहां पे आएंगे, ये वाला, इसका ये वाला नीला है, ये सफेद है और ये पिंक कलर है। तो यहां पे ये कोना 3 कलर का है, फिर ये कोना है वो भी 3 कलर का आएगा क्योंकि नीचे वाला कलर कोई होगा, फिर ये वाला कोना 3 कलर का आएगा, ये वाला कोना 3 कलर का आएगा। इसी तरीके से यहाँ भी ये वाला, ये वाला, ये वाला और एक पीछे है जो दिख नहीं रहा। तो इस तरीके से आपके पास में यहाँ पे 8 कोने ऐसे होंगे जो 3 कलर में रंगे हुए होंगे। घन कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, सब में ऐसे 8 घन होंगे। मान लीजिए 3 वाला भी आप देख लीजिए, ये 3x3 का है, इसमें भी आप देख लीजिए ये वाला हो गया 3 कलर में, ये देख लीजिए 3 कलर का है, ये भी 3 कलर में आ जाएगा, ये भी, ये भी, ये
ये और एक पीछे नहीं दिख रहा जो, यानी कि घन कोई सा भी हो, 3x3 हो, 4x4 हो, 5x6 कोई सा भी घन हो, सभी घनों में 3 कलर से रंगा हुआ जब पूछा जाए तो 3 कलर से रंगा हुआ हमेशा होगा 8। हमेशा आपको ये याद रखना है कि 3 कलर से रंगा हुआ जो शीर्ष घन आएंगे वो आपके पास आएंगे 8। फिक्स आंसर होगा कि 8 घन ऐसे होंगे जो 3 कलर से रंगे हुए होंगे। फिर आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड बनाने के लिए पूछ लिया था कि ऐसे कितने घन है जो 2 कलर से रंगे हुए हैं। अब 2 कलर से रंगे हुए आपको निकालने हैं, तो 2 कलर से रंगे हुए आप कैसे निकाल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये घन है, अब इसमें आपको देखना है कि 2 कलर से रंगा हुआ, 2 कलर से जब रंगा हुआ आपको देखना है, तो आपको क्या करना है, ये तो 3 कलर से, ये भी 3 कलर से, ये भी 3 कलर से। अब 2 से कौन सा है, ये जो बीच वाले आ रहे हैं, बीच वाले, इधर वाला अलग कलर है और इधर वाला अलग कलर है, ये 2 कलर का आ गया, यहाँ पे ये 2 कलर का आ गया। ऐसे यहां देखेंगे तो ये वाला 2 कलर का होगा, ये वाला 2 कलर का होगा, यहां देखेंगे तो ये वाला 2 कलर का, ये वाला 2 कलर का। ऐसे हर दिशाओं में होंगे, ये भी होंगे, ये भी होंगे, ये भी होगा, ये भी होगा, नीचे देखा जाए तो ये भी होगा, ये भी होगा, और साथ में ये और ये, हर दिशाओं में इस तरीके से बीच वाले जो घन आएंगे, जो यहाँ पे इस दिशा में यहाँ पे बीच वाले जो घन होंगे वो आपके 2 होंगे। पर ऐसे हर क्यूब में हम गिन तो सकते नहीं है कि क्यूब 3x3 का भी पूछ सकता है, 4x4 का, 5x5 का, 6x6 का, किसी भी क्यूब में ये चीज पूछी जा सकती है। तो जब पूछी जा सकती है और आपको हर चीज में आपको निकालने की कोशिश नहीं करनी पड़े इस तरीके से, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। और वो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, ये आपको सीधे से याद रखना है कि 12 इंटू n-2, 12 इंटू n-2। अब ये आपका फॉर्मूला है, इस पे आधारित अगर आप सोल्व करें, मान लीजिए आपके पास में घन है 3x3 का, मान लीजिए 3x3 का घन है, या 4x4 का घन है, या 5x5 का घन है, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि ऐसे कितने छोटे घन है जिनकी 2 सतह रंगीन हो। जब ये पूछा जाए 3x3 का घन हो तो आप क्या करेंगे, वही इसमें फॉर्मूले में रखेंगे कि 12 इंटू n-2। अब 3x3 का घन है तो उसकी भुजा कितनी हो गई, ये 3, ठीक है। n की जगह आपने रख देंगे 3, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, आपके पास में वही 3/1, तो 3 आ जाएगा, तो n का मान हो जाएगा 3, तो 3 में से 2 गया, यहाँ पे आ गया 1, तो 12 इंटू 1 आपके पास आंसर आ जाएगा 12। तो 3/3 में इसका आंसर आ जाएगा 12, ठीक है। फिर इसी तरीके से मान लीजिए 4x4 का घन है, तो n की जगह आप क्या रख देंगे, n की जगह आप रख देंगे आप यहाँ पे 4 रख देंगे, सोल्व करेंगे वही 12, 4 में से 2 गए, यहाँ पे आया 2, तो 12 दूनी 24, तो 4x4 में ये चीज हो जाएगी 2, 24। और ये किसकी बात कर रहे हैं हम, जिनके 2 पृष्ठ रंगीन हो, 2 पृष्ठ रंगीन हो। फिर मान लीजिए 5x5 का घन है, तो वही यहाँ पे आप क्या कर देंगे, यहाँ पे रख देंगे 5 - 2, तो 5 में से 2 गए तो 3, और 12 इंटू 3 यहाँ आपके पास आ गया 36, जिनके 2 पृष्ठ रंगीन हो। तो ये 2 पृष्ठ रंगीन का फॉर्मूला है कि 12 इंटू n-2। अब इसी तरीके से आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसे कितने पृष्ठ है जिनकी एक सतह रंगीन हो, तो एक सतह रंगीन किसकी आएगी, आप यहां देखिए कि एक सतह रंगीन किसकी है। अब यहाँ पे ये वाली लाइन गई पूरी गई, ये वाली लाइन गई, ये वाली लाइन पूरी गई। अब एक सतह रंगीन किसकी होगी, ये ऊपर वाली भी पूरी गई और नीचे वाली भी पूरी गई। अब एक रंगीन किसकी बची, जो बीच में आ रहे हैं, यहाँ पे ये इनकी सिर्फ एक सतह रंगीन है। इस दिशा में भी देखा जाए तो इस दिशा में आपके पास में हो जाएगा ये वाले, इनकी सिर्फ ऊपरी पृष्ठहीन का रंगीन है, अंदर वाला तो रंगहीन है, अंदर वाले में कोई कलर नहीं है, जो अंदर दब रहे हैं उसमें कोई कलर नहीं है। तो ये जो ऊपर दिख रहा है ये सिंगल कलर वाले हो गए। अब जब इनकी संख्या पूछे तो इनका भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है कि भाई सिंगल कलर से रंगे हुए एक सतह रंगीन हो, जब इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है 6 इंटू n-2 का स्क्वायर। 6 इंटू n-2, वही घन कोई सा भी हो, 3x3 का हो तो यहाँ पे आप 3 रख देंगे, 3 में से 2 गया तो 1, 1 का स्क्वायर 1, आंसर आ जाएगा आपके पास 6। आपके पास मान लीजिए कि घन आपका 4x4 का हो, मान लीजिए 4x4 का घन है, तो आपसे पूछे जाए वहां पे n की जगह आप रख देंगे 4, तो 4 में से 2 गए, उसका स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास बचा 2 का स्क्वायर इंटू 6, और 6 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 6 चौक 24, आंसर आ जाएगा आपका 24। मान लीजिए यहाँ पे n का मान आप 5x5 का घन हो, 5x5 का घन हो तो आप क्या करेंगे, वही यहाँ पे 5 रख देंगे, n की जगह 5 रखे तो 5 में से 2 गए तो 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 6 इंटू 9, 9 छक्के 54, ये आंसर आ जाएगा आपका 54।
तो ये कौन से आ गए, जब आपकी एक सतह रंगीन हो, एक सतह रंगीन हो। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं है, और वो कौन से, ये जब आपने देखा इस तरीके से, जब हमने क्यूब काटा, ये जैसे मान लीजिए 4x4 का है, इस तरीके से हमने काटा है, तो कुल तो है हमारे पास 64। अब 64 में ये आपको दिखाई दे रहे हैं, बाहर 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 के प्रश्न में दिखाई दे रहे हैं, वो तो कोई ना कोई से कलर में होंगे, या चाहे एक होंगे, चाहे दो होंगे, चाहे तीन होंगे। लेकिन कुछ इनके अंदर, मान लीजिए इसको हटाएं अपन यहां से, इसको यहां से, एक को आप यहां से हटा करके इसके अंदर देखिए, वो भी तो घन काटा हुआ तो है, अंदर भी घन है ही सही। अब वो जो अंदर घन है उसमें कोई भी कलर नहीं है, कलर तो हमने बार बार ही किया है, बार बार किया है। जो अंदर वाला घन है उसमें कोई कलर नहीं है। तो ऐसे आंतरिक घनों की संख्या जब पूछे कि भाई जिसपे एक भी कोई भी कलर नहीं है, तब उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है कि n-2 का होल क्यूब। यहां पे आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n-2 का होल क्यूब। और वही घन कोई सा भी हो, 3x3 का हो, 4x4 का हो, 5x5 का हो। 3 का हो तो आप वही 3-2 का क्यूब कर देंगे, 4 का हो तो 4-2 का क्यूब कर देंगे, और 5 का हो तो 5-2 का क्यूब कर देंगे। तो इस तरीके से आपके पास आंसर आ जाएगा। 3 में से 2 गया तो 1, 1 का क्यूब 1, 4 में से 2 गया 2, 2 का क्यूब 8, 5 में से 2 गया तो क्यूब 3, 3 का क्यूब 27। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 1, 8 और 27। कौन से घन आ जाएंगे इसमें, जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं हो, कोई सतह रंगीन नहीं। ये जो हमने चार्ट देखा है, आप ये समझ लीजिए, इस चार्ट से ही आपके ज्यादातर क्वेश्चन हो जाएंगे। चार्ट रटना नहीं है आपको, जो भी क्वेश्चन पूछे जाए आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, रटने की जरूरत ही नहीं है, तो आप खुद भी निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको केवल निकाल करके बताया, बस आपको याद रखना है। तो वो है आपका सिर्फ ये फॉर्मूला, और फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है। आपको जब पूछे जाए कि 3 सतह रंगीन हो, 3 सतह रंगीन हो, सब में आंसर आ जाएगा 8। आंख बंद करके आप 8 रख देना, 3 सतह रंगीन। 2 सतह रंगीन पूछे तो 2 सतह रंगीन में वही आपके पास में n-2 था यहाँ पे, और यहाँ पे था 12। जब एक सतह रंगीन पूछे तो यहाँ भी n-2 था, लेकिन उसका क्या था, स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया 6, 12 की जगह हो गया 6। और जब एक भी सतह रंगीन नहीं पूछे तो वही यहाँ पे भी था n-2, और इसका था क्यूब। यहाँ देख लीजिए सिमिलरिटी बन रही है, यहाँ सिंगल n-2 या सिंगल n-2 के ऊपर स्क्वायर, और यहाँ n-2 का क्यूब। ये बढ़ता जा रहा है और ये घटता जा रहा है। यहाँ पे 12 था, यहाँ 6 था, यहाँ 1 ही रह गया। इस तरीके से यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपने याद कर लिए तो आपके पास में सीधे सीधे ये सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। चलेंगे क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन इसमें इसी तरीके के पूछे जाते हैं, और कई एग्जामों में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। अब देखेंगे कि कैसे। क्वेश्चन आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन है इस तरीके से, RS प्री 2023 में पूछा गया कि छोटे घनों को एक ठोस घन बनाया गया है तो कितने छोटे घन किसी भी परिस्थिति में नहीं दिखाई देंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको मैं देखता हूं, एक सेकंड। यहां पे आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 64 छोटे घन, 64 छोटे घन यहाँ पे जब दिए हुए, और 64 की जगह यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ होता है, चाहे 27 दिया हुआ होता है, चाहे 125 दिया हुआ होता है, कितने भी छोटे घन दिए हुए होते हैं, आपको उनको मिलाकर के एक ठोस बनाया गया और पूछा गया है कि कितने छोटे घन ऐसे हैं जो किसी भी परिस्थिति में दिखाई नहीं देंगे। दिखाई नहीं देंगे यानी कि अंदर के अंदर छुपे हुए होंगे, और अंदर की ओर छुपे हुए होंगे। तो वही वाले घन जो केंद्रीय घन इसके अंदर छुपे हुए, जिसपे कोई कलर नहीं है, जो मैंने बताया था, जिसपे कोई भी कलर नहीं है, वही सबसे अंदर होंगे। और वैसे घन कितने होंगे, तो ये आपके पास में फॉर्मूला हो गया। ये रंगहीन घन का जो फॉर्मूला है वो है आपके पास n-2 का क्यूब, और n-2 का क्यूब है तो n यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब 64 घन है, 64 घन है तो आपके पास में n हो जाएगा 4। क्वेश्चन था ये 64 घन, n का मान हो जाएगा आपके पास में 4। और ये कैसे पता करते हैं ये भी मैं अभी आपको बताता हूं कि n का मान 4, तो आपके पास में हो गया 4-2 का क्यूब। n-2 का क्यूब सीधे आप करेंगे तो 2 का क्यूब आपके पास आ जाएगा 8। ठीक है। अब ये n का मान 4 कैसे हुआ ये आपको बताऊं कि नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है कि बड़े घन की भुजा दे दी जाती है जितनी भी देनी हो, और छोटे घन की भुजा दे दी जाती है 1 सेंटीमीटर। तो ऐसी परिस्थिति में आप जब घनों को काटेंगे तो 3 सेंटीमीटर अगर बड़े घन की भुजा है, उनको 1-1 सेंटीमीटर में काटा तो इससे तो बनेंगे 27। 4 है तो 4 से बनेंगे 64, और 5 है 5 से बनेंगे 125। वही जो आप क्यूब में देखते हैं, सीधे सीधे जो क्यूब होता है 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, उस तरीके से आपके पास। और ज्यादातर ये क्वेश्चन जो भी आते हैं वो 3, 4, 5 में ही आते हैं।
3 या 4 या 5, 4-5 के क्वेश्चन ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे 64 छोटे घनों में से एक ठोस बनाया गया है। पूरे डाटा पूरा नहीं दिया हुआ था, लेकिन फिर भी आप इसको करेंगे तो आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे कि n-2 का क्यूब, n-2 का क्यूब है, 64 छोटे घन थे, n का मान यहाँ 4 आ गया और 4 - 2 का क्यूब कर दिया आपने, आपके पास आंसर आ जाएगा 8। ये आपका अभी पिछली आरएस में पूछा गया है 2023 में। चलेंगे नेक्स्ट कि एक घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंगा गया, लाल रंग से रंग दिया। अब इसको 125 समान घनों में काटा गया, तो कितने घनों की 3 सतहों को रंगा गया है? कितने घन ऐसे जिसकी 3 सतह रंगी हुई है? अब यहाँ पे चाहे 125 दे देता, चाहे 64 दे देता, चाहे 27 दे देता, कुछ भी होता, आंसर क्या होगा आपको हमेशा पता है कि कितने घन ऐसे होंगे जिनकी 3 सतह रंगी हुई है। 3 सतह रंगी हुई है जब ये पूछे जाए तो सीधे सीधे आंसर हो जाएगा आपके पास 8। और क्वेश्चन पूछे गए सीईटी 2023 में, सीईटी 2023 में। चलेंगे नेक्स्ट, वही क्वेश्चन था कि एक घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंगा गया, सब 125 घनों में काटा गया, तो कितने घन ऐसे होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई होगी? तो जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई पूछे जाए तो वही आपके पास फॉर्मूला वही होता है 6 × n-2 का स्क्वायर। आप अभी देख लीजिए फॉर्मूला, आपने अभी भी देखा है कि एक सतह रंगी हुई हो तो 6 × n-2 का स्क्वायर, और इसमें जब आप रखेंगे आंसर को तो 6 × n-2 का स्क्वायर, 125 है तो n का मान आ गया आपके पास में 5, 5 - 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 6, तो यहाँ आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 छिक्के 54, आंसर आ जाएगा 54। और यही हमने यहाँ पे टेबल भी बनाई हुई है, यहाँ पे इस तरीके की टेबल बनाई हुई थी, जो मैंने बताया था आपको कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो इनसे ही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादातर डायरेक्ट इसी से पूछ लिए जाते हैं, और जो थोड़े अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि यदि एक घन के केवल 2 समीपवर्ती तलों को रंगा जाए, केवल 2 समीपवर्ती तलों को रंगा गया है और बाकी की 4 तलों को नहीं रंगा गया है, यह है इसका मतलब, और 64 छोटे घनों में काटा गया है, तो 64 घनों में काट दिया और 2 तलों को रंगा गया। तब आपसे पूछा गया है कि जो छोटे घन है तो उनकी संख्या कितनी है जो बिल्कुल भी नहीं रंगे गए हैं। अब छोटे घन कितने हैं जिनके बिल्कुल भी नहीं रंगे गए हैं? आप एक चीज मानिए कि आपके पास में यहां पे ये इस तरीके से एक घन है, अब इसको कितने 64 समान भागों में बांटा गया, यानी कि 4-4 की रो में। अब 4-4 की रो में अगर आप इसको बांटेंगे तो यहां आपके पास में हो जाएगा इस तरीके से आपके पास में, और ये इस तरीके से 4-4 की रो में ये कट जाएंगे, तो ये आपके पास 64 घन बन जाएंगे। ठीक है, अब 64 घन जब बन गए, इसके केवल 2 ही पृष्ठ रंगीन है, तो केवल 2 ही पृष्ठ रंगीन है। अब आपको निकालना है कि कितने पृष्ठ ऐसे जो बिल्कुल भी नहीं रंगे गए। तो आप इसको बेसिक से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि कितने पृष्ठ जो बिल्कुल भी नहीं रंगे गए। आप ये मान लीजिए रंगे हुए आप निकाल सकते हैं कि रंगे कौन से गए, 2 पृष्ठ जब रंग दिए गए, तो ये आप ये मान लीजिए कि ये वाले, ये 4, इस तरीके से भी देखे जाए तो 1 2 3 4, यानी कि ऊपर की तरफ आपके कितने आ गए, ऊपर की तरफ आ गए 16। यहाँ पे ये जो पूरे आएंगे ये ऊपर की तरफ आपके पास आ गए 16 पृष्ठ, तो ये हो गए। ऐसे नीचे की तरफ भी आपके पास कितने आ जाएंगे 16, नीचे की तरफ भी 16 आ जाएंगे। लेकिन इसमें से क्या है कि ये जो यहाँ पे आ रहे हैं इनमें से 4 ऐसे जो कॉमन है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये डबल बार काउंट हो गया, इसलिए 16 और 16 दोनों पृष्ठ पे तो आ तो गए, लेकिन जो 4 2 बार आ गए, इन 4 को आप हटा दीजिए, तो ये तो हो गए आपके रंगीन, कि इतने पृष्ठ जो रंगीन है। कितने 16 + 16 - 4, तो 16 और 12 हो गया आपके पास में 28, तो रंगीन आपके पास हो गए 28। टोटल आपके पास थे 64। तो आपसे पूछा गया है कि कितने ऐसे घन हैं जो बिल्कुल भी नहीं रंगे गए हैं। जो बिल्कुल भी नहीं रंगे गए हैं तो 64 में से आप 28 घटा दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 36, ऑप्शन बी। यही इसका तरीका हो सकता है। आप बिल्कुल सिंपल इसको बेसिक तरीके से कर सकते हैं, जहां पे आपके पास में होगा क्या कि आपको मानना पड़ेगा कि इस तरीके से आपने 2 पृष्ठ पे कलर कर दिया। 2 पृष्ठ पे कलर करने के बाद में पहले जो एक पृष्ठ है
इस पे आपके पास में 16 घन आ रहे हैं, क्योंकि 64 काटे गए तो यहाँ पे 16 हो जाएंगे, 4/4 का क्यूब हो जाएगा, 16 हो गए। नीचे वाले में भी 16 होंगे, तो 16 और 16 32 हो गए। लेकिन यहाँ पे 4 घन ऐसे ये वाला कोने वाले जो दोनों पृष्ठों पे कॉमन आ रहे हैं, तो उन 4 को आप हटा दीजिए, तो रंगीन तो हो गए आपके पास 28, और बचे हुए आपके पास कितने हो गए रंगहीन, जो बिल्कुल भी नहीं रंगे गए हैं। बिल्कुल भी नहीं रंगे गए तो वो आप निकाल लेंगे 64 माइनस 28। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरीके से, सभी सतहों पर, सभी भुजाओं पर 2 सेंटीमीटर चौड़ी हरी पट्टी के साथ 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को लाल रंग से रंगा गया। अब बड़े घन की भुजा तो हो गई 10 सेंटीमीटर, और छोटे घन की भुजा हो गई आपके पास 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, और काटा गया तो कितने बने 125 छोटे घन। वही आप इसको करेंगे कि 10 इंटू 10 इंटू 10 बटा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आपके पास में क्या जाएंगे, वही आपके पास में 125 घन आ जाएंगे। यहाँ पे 125 घन ही आ जाएंगे। तो आपसे पूछे गए कम से कम एक रंगी हुई सतह वाले कितने घन है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है वीडियो में। आप देख लीजिए किस लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, वीडियो 2021 में। क्वेश्चन क्या था कि चौड़ी हरी पट्टी के साथ 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को एक लाल रंग से रंगा गया है। यानी कि जो आपका घन है, ये समझ लीजिए कि आपका ये जो घन है 105 वाला, इस घन में क्या किया गया है कि जो पट्टी वाले जो आ रहे हैं इनको तो रंगा गया है हरे रंग से, चौड़ी हरी पट्टी, यहां पे भी चौड़ी हरी पट्टी, और जो बीच वाले हैं ये इनको रंगा गया है लाल रंग से। यहां पे भी हरी पट्टी और यहां पे भी हरी पट्टी, बीच वाले क्या है लाल रंग से, केवल बीच बीच वाले लाल रंग से रंगे गए। ऐसे यहां पे भी हरी पट्टी, ये भी हरी पट्टी, ये भी हरी पट्टी, तो बीच में कितने बचे, जो 5/5 का जो क्यूब है कितने का है 125 का है ना, 125 का है, जिसमें क्या है कि चौड़ी हरी पट्टी के साथ 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को लाल रंग से रंगा गया है। तो इस घन को समान आकर के 125 घनों में काटा गया। कम से कम एक रंगी हुई सतह वाले कितने घन हैं, सीधे सीधे आपसे ये पूछा गया है। सॉरी, इसमें ये पूछा गया है कि कम से कम एक रंगी हुई सतह, तो कम से कम एक रंगी हुई सतह आपको निकालनी है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कम से कम एक रंगी हुई सतह निकालनी है, तो आपको क्या करना है, आपको वो सतह घटा देनी है जो एक भी रंगी हुई नहीं है। कम से कम एक, जब ये वर्ड आ जाए तो कम से कम एक का मतलब है चाहे उसमें एक सतह रंगी हुई हो, चाहे 2 सतह रंगी हुई हो, चाहे 3 सतह रंगी हुई हो, ये सब इसमें शामिल हो गए। लेकिन कौन सा इसमें शामिल नहीं हुआ, जो 0, जिसमें एक भी सतह रंगी हुई नहीं हो, एक भी सतह रंगी हुई नहीं हो, यानी कि रंगहीन वाली सतह आपको इसमें से हटा देनी है। कुल है आपके पास 125, आप ये देख लीजिए, कुल है आपके पास 125, इसमें से क्या घटाना है, रंगहीन सतह, रंगहीन सतह। ये अगर आप इसमें से घटा देते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा कम से कम एक रंगी हुई सतह। कम से कम एक रंगी हुई सतह निकालने के लिए आप क्या करेंगे, रंगहीन सतह को हटा देंगे। और रंगहीन सतह का आपके पास में यानी कि एक भी सतह रंगी हुई नहीं हो, उसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है कि n-2 का क्यूब। 125 में से आपको इसमें से घटा देना है। अब 125 n-2 का क्यूब, n क्या है यहाँ पे 5, और 5 - 2 का क्यूब क्या हुआ आपके पास में 27, 3 में 5 में से 2 गया तो 3, 3 का क्यूब 27। तो 125 में से अगर आप 27 घटा देंगे आपके पास आ जाएगा 98। ऑप्शन नंबर बी। आपसे पूछे क्या गया कि एक जो 125 छोटे घन वाला जो क्यूब है, इसमें कम से कम एक रंगी हुई सतह वाले कितने घन है। कम से कम एक, एक तो पूछे कि सिर्फ एक रंग वाली, और यहां पूछे कम से कम एक। कम से कम एक में क्या हो गया, एक से ज्यादा तो हो सकता है, यानी कि 2 सतह रंगी हुई है तो भी इसमें शामिल है, 3 सतह रंगी हुई है तो भी इसमें शामिल है। तो या तो आप क्या कीजिए, या तो आप क्या कीजिए, इसमें एक सतह रंगी हुई वाले निकालिए कि भाई 12 × n-2, फिर आप इसमें 2 सतह रंगी हुई वाले निकालिए 6 × n-2 का स्क्वायर, फिर आप इसमें 3 सतह रंगी हुई निकालिए यानी कि n-2 का सॉरी 8, ये उल्टा लिख दिया मैंने। हाँ, मतलब इस तरीके से तीनों फॉर्मूले से या तो आप इनको निकाल लीजिए, और या फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका इसमें यह है कि आप इसमें से एक भी सतह रंगी हुई नहीं हो, उसको आप इसमें से घटा दीजिए। तो आपके पास में ये हमने किया है कि एक भी सतह रंगी हुई नहीं हो, n-2 का क्यूब आप इसमें से घटा दिया, आपके पास आ गया 98। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो वीडियो में पूछे गए हैं। एक और क्वेश्चन आपके पास में वीडियो का क्वेश्चन है, एक घन की सतह को लाल रंग से रंगा गया, इसके विपरीत सतह को हरे रंग से रंगा गया। इधर तो है मान लीजिए लाल, तो इधर है आपके पास में हरा, ठीक है। फिर आपके पास में एक अन्य सतह को पीले रंग से रंगा गया और पीले के आसन्न को नीले रंग से रंगा गया।
एक अन्य सतह को यहाँ पे मान लीजिए पीले से रंगा गया, और पीले के आसन्न को रंगा गया किससे? आसन्न मतलब जैसे ये पीला है तो इसके जो चिपक करके जो जस्ट अड़ करके जो दूसरी हरी सतह है, उसका मतलब पीले के आसन्न रंग को, पीले को किससे रंगा गया है? नीले रंग से रंगा जाता है। पीले का आसन्न को नीले रंग से रंगा जाता है। यहाँ पे ये दोनों विपरीत है, ये कुछ किसी की विपरीत होगी, ये किसी की विपरीत होगी। ठीक है, 6 सतह हमने बना दी। तब अन्य 2 सतह को बेरंग छोड़ देते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई कलर नहीं है, यहाँ पे कोई कलर नहीं है। तब इसको 125 एक समान आकार के छोटे घनों में बांटा जाता है। तो कितने घनों की सभी सतहें बेरंग है? आपसे ये पूछा गया है कि कितने जो ऐसे पृष्ठ है जो सभी बेरंग है। तो आपसे जब ये पूछा गया तो आपको क्या करना है, या तो आप इनके जो कलर वाले हैं इनको निकाल लीजिए और उसको 125 में से घटा दीजिए, या फिर आपको पता है आंतरिक घन कितने, आंतरिक वाले निकाल लीजिए और उसमें ये जो 2 बेरंग वाली सतह है इनको आप जोड़ दीजिए। मान लीजिए से आंतरिक वाले अगर आप निकालते हैं, नॉर्मली अगर ये भी रंगे होते तो आप कैसे निकालते हैं? आप निकालते अंदर वाले कौन से, वही n-2 का क्यूब, n-2 का क्यूब। n कितना है? 125 है तो n का मतलब हो गया 5, 5 - 2 का क्यूब, और ये होगा आपके पास में 27। ये तो आपको पता है जो बीचों बीच है केंद्रीय घन। लेकिन इसमें क्या है, ये भी बेरंग है, ये वाली सतह और ये वाली सतह बेरंग है। अब 2 सतह बेरंग है तो उनके भी आपको जोड़ने पड़ेंगे। ये 5 वाला क्यूब है, 5 वाले क्यूब में जब आपको 2 सतह के जोड़ने पड़ेंगे तो आप इसमें देखिए कि ये मान लीजिए कि ये वाली सतह और ये वाली सतह बेरंग है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इनके अगल बगल वाली सतहों पे रंगा हुआ है। तो अगल बगल वाली पे रंगा हुआ है तो ये वाली लाइन कट जाएगी, ये वाली लाइन की इस तरफ वाला रंगा हुआ है इसलिए ये हट जाएगी। ये वाली लाइन है ये हट जाएगी क्योंकि इसकी भी इस तरफ रंगा हुआ है। ऐसे ही ये वाली लाइन भी हट जाएगी इस तरफ वाला, और ये वाली लाइन भी हट जाएगी। साथ ही साथ ये भी हट जाएगी क्योंकि इसके भी दूसरी तरफ वाला रंगा हुआ है, और ये वाली भी हट जाएगी क्योंकि इसकी भी दूसरी तरफ रंगा हुआ है। और जो बचे हुए हैं, बचे हुए जब आपको काउंट करने तो वही पता है कि बीच वाले तो होते हैं 9, यहाँ भी बीच वाले होते हैं 9, और इसमें ये एक्स्ट्रा जुड़ गए 10, 11 और 12। 9 और 9 18, 19, 20, 21 ये आपके एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे। इसको जब आप जोड़ेंगे तो आपके पास में हो जाएंगे 21 घन एक्स्ट्रा। ये 27 और यहाँ पे जो 21 घन ऐसे जो बेरंग वाले, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपके पास में हो जाएगा 7 और 1 8 और 2 2 4 48 घन। ये हो जाएंगे 48 घन। ये मैं थोड़े आपको बहुत अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन कर रहा हूँ। राजस्थान में आने वाले जो जो एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए ये काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जो नॉर्मली आपको ऐसे करने से नहीं आएगा। लेकिन फर्स्ट ग्रेड में काफी इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आपके पास अगर हार्ड क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए तो करना आना तो चाहिए कि आप इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रंग आपके पास में 2 बेरंग दे दिया, 2 सतह बेरंग दे दिया, अब आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको फॉर्मूला नहीं लगाना, आप इनमें भी आप ट्रिक लगाने लगेंगे तो ऐसे बहुत सारी ट्रिकी होती है। आप सारी ट्रिकों को याद करेंगे तो आपस में कंफ्यूज हो जाएंगे। फॉर्मूले जितने हमने किए हैं वो काफी है, 4 फॉर्मूले हमने देखे वो 4 ही काफी। अगर सबको आप ट्रिक से करने जाएंगे तो आप ओरिजिनलिटी में भूल जाएंगे। आप कॉमन सेंस से आप बना करके देख लीजिए, आपके पास में करने के और भी तरीके हैं। आप डायरेक्ट देख लीजिए कि कितने बचे हुए हैं, 21। बीच में 9 और 9 तो आपके पास में वैसे भी बच रहे थे, और इसमें बीच में 2 सतह आसन्न थी तो आसन्न थी तो 3 एक्स्ट्रा बच गए। 9 और 9 और 3 21, इस तरीके से आपके पास ये 21 बच गए और आंसर हो गया 48। चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है कि एक घन के सभी फलकों को रंगा जाता है एवं इसे 64 समान छोटे घनों में काटा जाता है। ये सभी फलकों को रंगा दिया और उसके बाद में 64 घनों में काट दिया, यानी कि 4x4 का क्यूब हो गया। अब एक फलक एवं 2 फलकों पर क्या है, एक रंग वाले फलक, शायद यहाँ पे ये लिख रहा है एक रंग वाले फलक एवं 2 फलकों पर रंग वाले छोटे घनों की संख्या का अंतर निकालिए। अच्छा, एक रंग वाले और 2 रंग वालों का अंतर निकलवाना है। अब वही आप जिस तरीके से करते हुए आ रहे थे कि कितना 4x4 का है, तो यहाँ आप देख लीजिए डायरेक्ट हम देख सकते हैं कि 4x4 का है तो एक सतह रंगीन कितनी आएगी 24, और 4x4 में 2 सतह रंगीन वाले कितने आएंगे, वो भी आएंगे आपके पास 24। एक सतह रंगीन वाले भी 24 आएंगे, 2 सतह रंगीन वाले भी 24 आएंगे। फॉर्मूला आप निकाल के कर सकते हैं ये वाले और ये वाले फॉर्मूले से, तो आपके पास दोनों का मान 24 आएगा। तो 24 - 24 आंसर आ जाएगा आपके पास में 0। एक सतह रंगीन वाले माइनस 2 सतह रंगीन वाले, तो 24 - 24 आपके पास आंसर आ जाएगा। दोनों का अंतर पूछा है कि जिनकी एक सतह रंगीन हो और जिनकी 2 सतह रंगीन हो, दोनों का अंतर आ जाएगा 0। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक घन की सभी फलकों को नीले रंग से रंगा गया, इसे समान आकार के 64 छोटे घनों में काटा जाता है। तो कितने घनों की मात्र एक फलक रंगी हुई है? 64 घनों में काट दिया, 64 घनों में काट दिया तो 4x4 का क्यूब हो गया।
अब 4x4 में आपसे ये पूछा गया है कि कितने घन ऐसे हैं जिनकी मात्र एक फलक रंगी हुई है, जिनकी मात्र एक फलक रंगी हुई है, हमने अभी अभी देखा, उसका आंसर आ जाएगा आपके पास 24। वही आपको उसी तरीके से फॉर्मूले में रखना है, n का मान 4 रखना है और n-2, ठीक है, 4-2, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा सीधे 24। अभी अभी हमने देखा वही एक फलक रंगीन वाले। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घन के सभी सतहों को काले रंग से रंगा जाता है, इसमें 64 समान आकार के घनों में काटा जाता है, तो कितने घनों का केवल एक तल रंगा हुआ है? तो कितने घनों का केवल एक तल रंगा हुआ है, ये भी आप निकाल लीजिए, वही आपके पास फिर आंसर आ जाएगा 24। क्वेश्चन की केवल लैंग्वेज चेंज हुई है, क्वेश्चन उसी तरीके से आपको खुद भी इसको करना आ गया होगा कि चाहे क्वेश्चन कैसे भी पूछे जाए, अगर आपने ये फॉर्मूले देख लिए तो आप इसमें डायरेक्ट इसको किया जा सकता है। ये फॉर्मूले देख लिए, वैसे हमने स्टार्टिंग में चार्ट बना दिया था, तो ये लास्ट के 3-4 क्वेश्चन तो डायरेक्ट इस चार्ट से भी हो रहे हैं, पर इस पूरे कॉन्सेप्ट में अगर आपने ये 4 फॉर्मूले देख लिए तो आपके पास में ये पूरा चैप्टर जो घन वाला है उसके क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे। और इतनी रीजनिंग आपके लिए सफिशिएंट है, फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए सफिशिएंट है। ज़्यादा क्वेश्चन घन के इस तरीके से हो जाएंगे, और बाकी क्यूब के जो क्वेश्चन थे, क्यूब में डाइस के जो क्वेश्चन थे, डाइस चाहे ओपन डाइस हो, चाहे 3 वाला हो, 2 वाला हो, क्वेश्चन मार्क वाला हो, आपने हर तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे करने के देखे, चाहे काट करके आपको चलना है, विपरीत परिस्थिति वाला हो, फलक आपको देखना हो, क्वेश्चन कैसे भी हो, आपने यहाँ पर सारे क्वेश्चन करने की पूरी कोशिश की है। अब आपको ये क्वेश्चन खुद भी करेंगे तो आपको इसमें कभी दोबारा प्रैक्टिस तक की जरूरत नहीं, आपको ये क्वेश्चन दिमाग में छप गए होंगे। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास आपको कैसी लगी? ये हमारी रीजनिंग की फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग जो क्लास थी उसका, उस सीरीज की अंतिम क्लास है। आज ये रीजनिंग की काफ़ी है, इतनी आप रीजनिंग पढ़ लेंगे फर्स्ट ग्रेड में तो काफ़ी होगी, बाकी सिंपल टॉपिक है वो आप खुद भी कर सकते हैं। तो क्लास कैसी रही ये आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आ रही तो अपने साथियों के साथ शेयर करते रहे, क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट। जय हिंद, धन्यवाद साथियों।